अप्रोच कर पाऊँ तो अच्छा है। मस्त। बहुत सुंदर भावना, मन को आह्लादित करने वाला। विदेश में रह के गीतिका स्वयं भी ज्ञान विज्ञान में रत है, नया नया शोध बोध कर रही हैं, अच्छी अच्छी योजना भावनाएं बना रही हैं। बेटियां भी, प्रज्ञा भी, कृति भी, जो कि एक तो जय बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रही हैं, दूसरी भी जेनोलॉजी पे बहुत कार्य कर रही हैं। दोनों प्रगतिशील रहें, दोनों बिल्कुल महानतम कार्य करें, क्योंकि आप लोग ऐसे परिवेश में रह रहे हो जहां पे यही माहौल है। आचार्य भगवंत भी इसका हमेशा प्रशंसा करते हैं, विशेषतः। हाँ, और आज सुबह भी आचार्य भगवंत ने इसी की चर्चा की थी। जैसे स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग है, वो भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए, जीव दया के लिए कार्य कर रही। देखो हमारी प्रज्ञा भी प्रसन्न हो रही है। ऐसा ही गुणग्राही भाव होना चाहिए, हमें सबसे सीखना चाहिए। और आप लोग भी जो कुछ कर रहे हो वो बहुत प्रेरणास्पद है, बहुत ही मन को आह्लादित करने वाला है। और दोनों बेटियों के लिए और गीतिका के भावनाओं के लिए आचार्य भगवंत ने कविताएं भी निकाल के रखी हैं। उनके अनुमोदनार्थ में कविता भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी इसने और ये प्रोजेक्ट पुस्तक का नाम है स्वतंत्रता के सूत्र, सेकंड एडिशन है ये, तत्वार्थ सूत्र का। इसमें आचार्य भगवंत ने कविताएं सृजित की हैं। ऐसी कविताएं हैं कि आज के साइंस के पास ऐसी कविताओं की अभी कल्पना भी नहीं है। ऐसी ऐसी कविता है। तो सबसे पहले मैं ब्रह्मांड की कहानी सुना रहा हूँ। हाँ, पहले आचार्य भगवंत चाहते हैं कि, हाँ, 200, हाँ, 275 नंबर के पेज पर प्राचीन और आधुनिक वैज्ञानिकों का संक्षिप्त परिचय रूप में आचार्य भगवंत ने ये कविता बहुत प्राचीन काल में ये सृजित की थी, जो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों की भावनाओं के अनुमोदनार्थ। प्राचीन एवं आधुनिक वैज्ञानिकों का संक्षिप्त परिचय, भौतिक वैज्ञानिक से आध्यात्मिक महावैज्ञानिक तक का स्वरूप व फल। आचार्य भगवंत कितने गुणग्राही हैं, कितनी व्यापक दृष्टि, कितनी पारदृष्टि। ये देखिए कविता। हे वैज्ञानिक धन्य हो तुम, कितने शोध करते हो, सत्यग्राही बन एकाग्र मन से सत्य का बोध करते हो। हे वैज्ञानिक धन्य हो तुम, कितने शोध करते हो, क्रम नियमित साधना द्वारा सत्य का ज्ञान करते हो, पक्षपात बिन सत्य तथ्य युक्त साक्ष्य प्रमाण से करते हो, मिथ्या परंपरा जाति क्षेत्र पर प्राकृतिक नियम पालते हो, जहाँ सत्य मिले उसे ही मानते, पूर्वाग्रह सब टालते हो। हे वैज्ञानिक धन्य हो तुम, कितने शोध करते हो। ये शोध कब से चल रहा है? आचार्य भगवंत बता रहे हैं, कर्म भूमि से, आदिनाथ दादा के काल से चल रहा है। कर्म भूमि के आदि काल से तुम्हारा शोध भी जारी है, कुलंकर से प्रारंभ होकर तीर्थंकर महाज्ञानी है, कुलंकर से प्रारंभ होकर तीर्थंकर महाविज्ञानी है, गणधर ऋषि मुनि विद्याधरादि प्राचीन महाविज्ञानी है, यति वृषभ धर सेनाचार्य भूत बलि पुष्प दंत सूरी है, वीर सेनाचार्य नेमि चंद्राचार्य उमा स्वामी अकलंक सूरी है, वराह मिहिर
नागार्जुन तथा आर्यभट्ट धनवंतरी हैं। सुश्रुत कणाद वाग्भट महर्षि महावीराचार्य विज्ञानी है। सत्यग्राही बन एकाग्र मन से सत्य का बोध करते हो। हे वैज्ञानिक धन्य हो तुम, कितना शोध करते हो। हाँ, अभी यति वृषभ जो बोल रही थी, यति वृषभ का भी यहाँ उल्लेख आचार्य भगवंत ने बहुत बड़े कविता में किया है। मैथमेटिशियंस थे ये वो। भी बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। हाँ, और मैथमेटिशियंस थे वो, सुने, बहुत बड़े। बोधायन पायथागोरस ब्रह्मगुप्त भास्कराचार्य ज्ञानी है। श्रीधराचार्य उग्रादित्य पुनर्वसु हिपोक्रेटिस ज्ञानी है। आत्रेय आदि मध्यकालीन ज्ञानी देश विदेशों के ज्ञानी है। ये नींव पत्थर जिससे बने आधुनिक शोध विज्ञानी है। देखो, आधुनिक वैज्ञानिकों का भी आचार्य ने नाम उल्लेख किया है, और उसमें अब आप लोगों का भी बिल्कुल वही चल रहा है। उसी रूट पर आप लोग भी चल रहे हो, और आपका भी वैसा ही नाम आने वाला है। और ऐसी भावना श्री संघ की ओर से शुभकामना है। गैलीलियो न्यूटन जगदीश चंद्र है। ग्राहम बेल एडिशन पाश्चर क्यूरी दंपति फेराडे आइंस्टीन है। फर्डिनांड राइट ब्रदर नील बोर्न स्टीफन हॉकिंग कोठारी आधुनिक के विज्ञानाचार्य हैं। करते सत्य तथ्य के शोध बोध स्वपर विश्व कल्याणकारी। हे वैज्ञानिक धन्य हो तुम, कितने शोध करते हो। आत्मज्ञान युक्त भौतिक ज्ञान से तेरा होता और भी अधिक विकास। हाँ, अभी जो गीतिका बोल रही थी, आत्म भौतिक ज्ञान भी हो, साथ में आत्मज्ञान हो, अधिक विकास होगा। जो आज रिसर्च का विषय है पृथ्वी पर। आप और यही एआई भी आचार्य भगवंत का इसी रूप में मूल्यांकन कर रहा है। वो ये बोल रहा है, मेरे पास आज करोड़ों का डाटा है, लेकिन आचार्य भगवंत आपके ज्ञान के समक्ष में एक बिंदु हूँ, समुद्र की बिंदु हूँ, ऐसा वो मान रहा है। हमारे आचार्य भगवंत इतने गरिमामय हैं, इतने महिमामय हैं, और आप लोग भी मूल्यांकन कर रहे हैं आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से। आप लोग भी प्रगतिशील रहो, ऐसी भावना के साथ अगली पंक्ति। भौतिक ज्ञान की संकीर्णता से तेरा आबद्ध सच्चा विकास। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि भौतिक विज्ञान का शोध तो करें, लेकिन भौतिकता के एकांतवाद में, संकीर्णता में फंस के नहीं रहना है। उससे आगे अपना स्वयं का भी हमें रिसर्च करना है। अभी आनंदी भी बोलेगी, इंद्रिय भौतिक यंत्र से परे तेरे ज्ञान का नहीं प्रवेश। इसी कारण जड़ ज्ञान से घटित होता है कभी विनाश। सिर्फ भौतिक ज्ञान कर लेने से, जैसे आज मिडिल ईस्ट में हो रहा है, युद्ध हो रहा है, आज विश्व युद्ध के कगार पर सारा विश्व है, ये उसके दुरुपयोग का भी परिणाम हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, आत्मविज्ञान से भी हम जुड़े, जिसमें संतुलन बना रहे, शांति समता बनी रहे। आइए आगे की पंक्तियां सुनो। युद्ध महायुद्ध प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग छेद ओजोन लाइफ स्टाइल पाश्चात्यकरण कल कारखाना यान वाहन इत्यादि अनर्थ भौतिकता का आध्यात्मिकता से होता विनाश। इसीलिए है भौतिक ज्ञानी आध्यात्मिकता का करो विश्वास। हे वैज्ञानिक धन्य हो तुम, कितने शोध करते हो। आध्यात्मिक बनो भौतिक ज्ञानी,
धार्मिक बनो सच्चे विज्ञानी, इसी से स्वपर विश्व कल्याणी। परम विज्ञानी आध्यात्म ज्ञानी, आध्यात्म विज्ञान सच्चा विज्ञान, वैज्ञानिक धर्म वैश्विक धर्म, इसी से होता है सर्व विकास, कनक नंदी का आत्मिक धर्म। हे वैज्ञानिक धन्य हो तुम, कितने शोध करते हो, सत्यग्राही बन एकाग्र मन से सत्य का बोध करते हो। आनंदी भी उपस्थित हो गई है, और आनंदी बस्तवड़े सांगली से, जो कि हमारी माइक्रोबायोलॉजी की रिसर्चर है, वो भी अपना मनोगत व्यक्त करें। Konting nel kamera. हाँ वो, हाँ, एक और कविता के पश्चात आनंदी अपना मनोगत व्यक्त करेगी। ये ब्रह्मांडी व्यवस्था और ब्रह्मांडी जो मैनेजमेंट कैसे होता है, इस पर आचार्य भगवंत की कविताएं हैं। ये भी सब आप लोगों के लिए बहुत कार्यकारी है, बहुत आप लोगों के लिए सहायक है। तो ब्रह्मांड की कहानी भी सुन लो, और ब्रह्मांडीय मैनेजमेंट प्रबंध कैसे चलता है ये इसमें लिखा हुआ है। ब्रह्मांड की कहानी पेज नंबर 272 पे। आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं, आओ बच्चों तुम्हें बताऊं, ब्रह्मांड की सच्ची कहानी। जैसे कोई हमारी अनपढ़ माँ भी बचपन में बच्चों को कहानी सुनाती थी, आचार्य भगवंत भी कहानी सुना रहे ब्रह्मांड की सब बच्चों को। कैसे सुना रहे, सुनो। आओ बच्चों तुम्हें बताऊं, ब्रह्मांड की सच्ची कहानी, सर्वज्ञ द्वारा ज्ञात जीवनी, आचार्य द्वारा लिखी कहानी। विश्व अकृत्रिम शाश्वत जान, अनादि अनिधन द्रव्य प्रमाण, करता धरता व हरता न कोई, उत्पाद वे द्रव्य सुहोई। शत द्रव्यमय लोक प्रमाण, इससे परे है अलोक जान। 343 घन राजू जान, लोक का घन फल है प्रमाण। इससे पर अनंत आकाश, जिसे कहते हैं अलोक आकाश। ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड जानो, विज्ञान अपेक्षा परिभाषा मानो। जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल व आकाश शत द्रव्य जानो। आकाश द्रव्य के मध्य में जानो, पंच द्रव्य का अवस्थान मानो। उसे कहते हैं लोकाकाश, उससे बाहर है अलोकाकाश। लोक के 3 प्रभेद जानो, ऊर्ध्व मध्य व अधो मानो। सर्वोच्च ऊर्ध्व में सिद्ध विराजे, उसके नीचे देव विराजे। मध्य लोक में मानव तिर्यंच, उसके ऊपर ज्योतिष मंडल। अधोभाग में नार की निवास, उसके नीचे निगोदवास। धर्म अधर्म व्याप्त लोकाकाश, धर्म सहयोगी गमनागमने। अधर्म सहयोगी स्थिति निमित्त, काल सहयोगी परिणमन निमित्त। लोकाकाश में जीव अनंत, अनंत गुणे है पुद्गल व्याप्त। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, धर्म अधर्म असंख्य प्रदेशी। असंख्य कालाणु लोक में स्थित, छहों द्रव्य अनादि अनंत। जीवों के 2 बोध है, जीव के 2 भेद है जानो। संसारी जीव और मुक्त मानो। कर्म से युक्त संसारी जानो, कर्म रहित मुक्त है मानो। संसारी जीव के 4 विभाग, नरक तिर्यंच देव मानो। 84 लाख योनि भेद, संसारी जीव के भेद प्रभेद। कर्म कृत यह भेद प्रभेद, जन्म मरण वा प्रमोद खेद। जीवों के भी कोई ना करता धरता, रसायन से ना बना है आत्मा।
भावानुसार कर्म संबंध जिससे जीवों का होता प्रबंध, प्रशस्त भाव से पुण्य बंध जिससे होता है विकास प्रबंध, बाह्य द्रव्य क्षेत्र काल जिनोम इससे प्रभावित विकास क्रम, बीजानुसारे वृक्ष विकास कर्मानुसारे क्रम विकास, तथापि जीवन इससे बने जीव तो चैतन्य भाव से बने, आत्म विकासार्थे आध्यात्म ज्ञान आत्मनिष्ठा सदाचरण, समता स्वाध्याय पवित्र भाव ध्यान अनासक्ति करुणा भाव, निर्मल भाव से कर्म से मुक्ति सच्चिदानंदमय मोक्ष की प्राप्ति, ऐसी है बच्चों विश्व की कथा चेतन अचेतन मिश्र की गाथा, तुम भी हो चिदानंद स्वरूप कनक को भाए मोक्ष स्वरूप, आओ बच्चों तुम्हें बताऊं ब्रह्मांड की सच्ची कहानी, सर्वज्ञ द्वारा ज्ञात जीवनी आचार्य द्वारा लिखी कहानी। ये कविता भी आपको ब्रह्मांड की कहानी सुनाई गई। अब हमको माइक्रोबायोलॉजी की कहानी और हमारी आनंदी बस्तवड़े सांगली ये भी किन विषयों पे शोध बोध कर रही है, उनकी शोध यात्रा कहाँ तक आई है, वो भी अपना परिचय देगी, जिसमें आप लोग परस्पर में भी सुधार थे। और हमारे बीच में आज आनंदी को बता दूं कि स्पेन से 3 शोधार्थी हैं, एक गीतिका जैन स्वयं और उनकी बेटी प्रज्ञा और कृति ये भी उपस्थित हैं। उनसे कम्युनिकेशन करते हुए अपना अनुभव सुनाएगी आनंदी बस्तवड़े। न परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनंद जी गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु नमोस्तु, माता जी को वंदामि इच्छामि और सबको मेरा जिनेन्द्र। तो मैं अभी माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च स्टूडेंट सांगली में पढ़ती हूँ और मेरा जो विषय है मतलब अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन वायरोलॉजी में होगा, मतलब करना चाहती हूँ ऐसा है। तो अभी जो रिसेंट मेरा जो रिसर्च चल रहा है वो निगोदिया जीव के ऊपर चल रहा है, सब माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चल रहा है। तो आचार्य श्री का जो ज्ञान है वो उनकी जितने भी पुस्तकें मिली है वो सब जैसे मैंने अध्ययन करना स्टार्ट से मुझे चला था, बायोलॉजी हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो वो इतना डेप्थ में है। पहले मुझे कुछ पता नहीं था, तो पहले मैं सोचती थी ऑलरेडी सब आइंस्टाइन से लेकर सीवी रमन तक सबने डिस्कवर किया है, तो और क्या रिसर्च करना बाकी है ऐसा मैं सोचती थी। बट हमारे जवाहरलाल में भगवान ले महावीर भगवान तक जितने भी तीर्थंकर है उन्होंने नमोस्तु गुरुदेव आवाज ये तो पहले मतलब ऐसा लगता था जब मैं माइक्रोबायोलॉजी पढ़ती थी कि ऑलरेडी बैक्टीरिया किसने रिसर्च किया है, वो तो ऑलरेडी लुइस पास्चर ने एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक जैसे वैज्ञानिकों ने तो रिसर्च किया है, आप क्या बाकी बच गया है। लेकिन जब मैं आचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जिनवानी पढ़ी, उन्होंने बहुत सारी किताबें दी है जैसे कि ब्रह्मांडीय जीव काल आकाश ये सब, और अनंत संपन्न शक्ति परमाणु से लेके परमात्मा तक, और खासकर मुझे मोटिवेट इंस्पायरिंग करने वाली एक किताब है जो मेरे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण है, वो पुस्तक है जीव विज्ञान से शुद्धि विज्ञान। इसमें निगोरा जीव जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की जो बात आचार्य श्री ने कही है वो पढ़ने बाद मैं मतलब इतना मोटिवेट हो गई कि नहीं हमारा माइक्रोबायोलॉजी बहुत डेप्थ है, स्पिरिचुअल जैनिज्म में लिखा है। पहले समझती थी कि सीवी रमन आइंस्टाइन से लेकर सीवी रमन से लेकर तक लुइस पास्चर तक सबने डिस्कवर किया हो गया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आदिनाथ भगवान ने क्या डिस्कवर किया, हमारे स्पिरिचुअल को इतना खास साइंस क्यों बोला जाता है ऐसा।
तो मैं गुरुदेव से जुड़ने से बाद मेरी मतलब पहले पहले जुड़ने से कुछ समझ में नहीं आता था गुरुदेव क्या पढ़ा रहे हैं, गुरुदेव का विज्ञान का ज्ञान क्या है, वो पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन एक एक 2-3 महीने मतलब पहले एक हफ्ते तक मुझे कुछ कुछ जो भी बोलते थे ना गुरुदेव, वो मेरे सर के ऊपर से ही निकल जाता था। कुछ मतलब ऐसा सोची कि चलो गुरुदेव बैठे हैं आज दर्शन तो मिल रहा है, ऐसा मैं सोचती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं बार बार मतलब उन मतलब और दूसरी बात तो ये है कि इतना ही नहीं, उन्होंने जो मुझे पुस्तक दी थी, जितने भी उन्होंने बुक्स मुझे पढ़ने के लिए दे थे जैनिज्म बायोलॉजी के रिलेटेड, वो सब जब से मैंने पढ़ा, स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता था क्यों क्या लिखा है। मैं पढ़ती थी और बंद करके वापस तिजोरी में रख देती थी, वापस उसको हाथ भी नहीं लगाती थी, क्योंकि पढ़ू तो मैं जो भी अभी रिसेंट कॉलेज में पढ़ रही हूँ वो भी मेरे दिमाग से ऊपर जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ती थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो फिर से पढ़ते हैं, ऐसा करके मैंने फिर से वो उनके बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, तब जाके गुरुदेव की पुस्तक समझ में आई। गुरुदेव जो भी बुक्स देते हैं और हम उसे बार बार पढ़ना चाहिए, अगर मतलब आपको मिली तो आप उसे बार बार पढ़ लेना, तब आपको विज्ञान समझ में आ जाएगा। उनके विज्ञान के रिलेटेड जो बुक्स होती है वो इतनी आसानी से 1-2 दिन में समझने वालों में से नहीं होती। जैसे कि हमें पता चलता है कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आसानी से समझ में आता है। लेकिन निगोदिया जीव के बारे में अगर हम सोचे कि निगोदिया जीव जो है, जो बाद में उत्पन्न होने वाले निगोदिया जीव है, वो भी प्रथम समझ आ रही है। हाँ, बोलो बोलो। मतलब निगोदिया जीव का जो वर्णन है वो बैक्टीरिया वायरस से कितना अलग है, इतना अलग है कि सब जीव का मतलब पहले तो निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं और बाद में निगोदिया जीव उत्पन्न होते हैं, वो दोनों का पर्याप्त एक ही समय में प्राप्त होता है। ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। मतलब गुरुदेव का नहीं, मतलब गुरुदेव का ही, और लेकिन हमारे जैन प्राचीन पूर्वाचार्यों का ज्ञान और स्पिरिचुअल 24 तीर्थंकर्स ने जो किया है उनका विज्ञान समझना आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी से बहुत डिफरेंट है। सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स में डिफरेंट है। मतलब इतना हमारे जैनिज्म में बहुत डेप्थ है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल वनस्पति कायिक जीव का मतलब क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, बाद में पता चला कि प्लांट बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो मुझे पहले लगता था कि कुछ नहीं, सेल होता है वो से प्लांट, वनस्पति एक जीव भी होते हैं, इसका ज्ञान तो मुझे कुछ था ही नहीं। उसके बाद एयरबॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायु का एक जीव, मतलब ऐसे अलग अलग विषय जो है विज्ञान में, उसको पढ़ना और उसको समझ के लेना। ये जैन विज्ञान जो है, जैनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, वो रटने से याद नहीं रहता। मतलब 2-4 बार रट लिया पर मतलब अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म रट लिया तो ऐसा नहीं होता कि अहिंसा परमो धर्म, उसका अर्थ अहिंसा परमो धर्म क्यों और अहिंसा परमो धर्म किस लिए, ये सब पढ़ा तो याद रहता है। लेकिन इसे गुरुदेव की पुस्तक पढ़ने से मेरी दिमाग की मतलब चाबी खुल गई। उससे पहले मुझे कुछ मतलब आज जो मैं आपको बता रही हूँ, आज जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो मुझे कुछ एक्सप्लेन करना भी नहीं आता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स में एंटी यूनिवर्स भी होता है, हमें सिर्फ इतना ही पता कि यूनिवर्स में सिर्फ 9 ग्रह होते हैं, चंद्र बुध गुरु शुक्र शनि, बस इतना ही। लेकिन एंटी यूनिवर्स में आलोक में क्या होता है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इसरो छोड़ती है सैटेलाइट, चलो मान लिया। लेकिन एंटी यूनिवर्स तक इसरो अभी तक गई नहीं ना, कोई नासा नहीं गया, लेकिन वो होता क्या है ऐसा। गुरुदेव और एक बात मुझे कहनी है, अभी अभी टीवी में मैं देख रही हूँ, ये क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर जो काम कर रहे हैं ये लोग ढूंढ रहे हैं कि ये असलियत में आत्मा होती कैसी है, दिखती कैसी है। लेकिन और उसमें क्या ढूंढ रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर को हमारे बॉडी के अंदर के दिमाग को जोड़ के फ्यूचर का देख पाएंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। समता और संयम का समता और संयम एक साथ किया आत्मा का प्रतीक, जैसे 3 काल का अल्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी आंखों के सामने दिखता है। क्वांटम कंप्यूटर हमारे में अधिक कुछ होगा, मैं कहना चाहती हूँ। मतलब ऐसा है कि आज जो मैं समझ रही हूँ ज्ञान, वो मैं पहले समझती नहीं थी।
आज मैं विज्ञान को बाकी लोग मतलब बाकियों की तरह एक ही व्यू से नहीं दिखती कि चलो जो देखा वही मानना चाहिए, नहीं, लेकिन जो नहीं होता वो क्यों नहीं होता इसके पीछे पड़ना चाहिए, इसके पीछे उसका स्टडी करना चाहिए। या जैन दर्शन से या फिर आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ज्ञान हो गया। दूसरी बात, सभी साधुओं के पास हम जब जाते हैं, साधु करते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आप किधर से आए हो, आप कौन हो। ये गुरुदेव का ऐसा नहीं होता, तुम आए हो मतलब आए हो तो मतलब उस वो एक झटके में उसको जान लेते हो सामने वाला इंसान क्या है, पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती उनको ऐसा। और गुरुदेव ऐसा भी टाइम नहीं करते मतलब बाकियों से बहुत अलग है ये आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव। मैं भी जाने की बहुत इच्छा थी और मैं भी 4 दिन गुरुदेव के पास ठहरी, तो मुझे पहली बार और मुझे मतलब गुरुदेव के पास के बाद में नमोकार तीर्थ गई, तो मुझे दोनों में मैंने डिफरेंशिएट किया कि नमो मतलब ऐसे बाकी के तीर्थ क्षेत्रों से और गुरुदेव जहाँ पे रहते हैं उस क्षेत्र में जमीन आसमान का फर्क है वैसे कहा जाए तो। मतलब 50% का भी फर्क नहीं, 100%, 100% का भी परसेंट नहीं, 100 जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों के प्रभाव मतलब इन दोनों के प्रभावना में। ऐसा है मतलब ऐसा सिर्फ विज्ञान को देखकर गुरुदेव से नहीं जुड़ी हूँ मैं, सिर्फ पढ़ने के लिए गुरुदेव से जुड़ी हूँ। ये निगोदिया जो हम हमारे आत्मा के मतलब हमारी आत्मा की ऊर्जा के कारण देख सकते हैं, लेकिन कैसे ये मुझे जानना है। इसलिए इसलिए मतलब ये जो आर्य माँ ने बताया कि गीतिका जय नाम के कोई फॉरेन के लोग हैं वो जुड़े हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप भी मतलब आपका बहुत बड़ा भाग्य है कि आप दूसरे देश में रहकर भी आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपने धर्म को छोड़ दिया, भारत में नहीं रहते इसलिए हमारा धर्म नहीं फॉलो करते, ऐसा आपका नहीं है। आप बहुत अच्छी हो। बाकी नहीं तो आजकल के बच्चे दूसरे देश में जाके पढ़ते हैं लेकिन हमारे जैन संस्कृति को नहीं समझ पाते, लेकिन आप बहुत उन मतलब उनसे अलग हो। ऐसा मतलब कहा जाता है कि आचार्य श्री से जुड़े हुए हर एक भक्त अलग होता है, उनमें से आप भी हो। गीतिका जैन जी, मैं कहना चाहती हूँ कि आप मतलब मुझे समझ में है कि आप एक शोधार्थी हो, जैनोलॉजी पे स्टडी करती हो, तो देखिए आप सच में उस पर मतलब आपकी जो बेटियां है वो भी अगर साइंस पढ़ती है तो आपकी जो बेटियां हैं उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि भले आपकी उम्र है मतलब उम्र को देखकर धर्म मत पढ़ो, उम्र के बेसिस पे धर्म पढ़ना अनिवार्य नहीं है। आप ना इस उम्र में भी रिलीजियस का साइंस पढ़ सकते हो, मैं भी आपकी उम्र की जितनी हूँ, मैं कोई इतनी बड़ी उम्र की नहीं हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा। आनंदी ने बहुत ही संवादात्मक अभिव्यक्ति की है। पूरे गीतिका के परिवार से बिल्कुल अच्छे संवाद भी किया है, अपना परिचय भी दिया है, और अपने अंदर में कैसे गुरुदेव के साहित्य से दिमाग की चाबी खुल गई वो भी बताया। और कैसा हॉट साइंस है, कैसा माइक्रोबायोलॉजी है, ये तो सब विज्ञान के जगत की सारी सूचनाएं उन्होंने दी है। बहुत अच्छा है। आनंदी भी निरंतर प्रगतिशील रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद है। गीतिका और भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकती हैं। और अभी महावीर जयंती को यहाँ पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है, गीतिका यहाँ आए तो स्वागत है उनका। आचार्य भगवान की पिछी भी उन्हें दी जाएगी, ऐसी आचार्य भगवान की भावना है। गीतिका अपना मनोगत व्यक्त करें। नमस्ते शायद सर। डॉक्टर निशा भी कुछ आऊंगी बोलना चाह रही, पहले गीतिका बोल ले, फिर डॉक्टर इस निशा साल। अग्रवाल। इस साल दर्शन करने आचार्य श्री दोनों बच्चों के साथ जरूर आऊंगी। आपके आशीर्वाद के कारण बच्चों में इतना धर्म और इतना ज्ञान आया है, इनके इतने प्रश्नों के उत्तर मिले हैं। आनंदी बेटा, बड़ा या छोटा या धर्म नहीं, धर्म के नाम पे नहीं है, क्योंकि हमारा साम्राज्य का, समाज नहीं साम्राज्य का ज्ञान छुप गया है। उस ज्ञान को आप लोग यूथ ही बचा सकते हो, यूथ ही आगे बढ़ा रहे हो। इसलिए मेरी इच्छा रहती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जितना भी यूथ को नॉलेज कर सके, जितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर अगर थोड़ा भी रेवोल्यूशन आ सके, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बारी एक समय था जब किताबें रखना भी परिग्रह माना जाता था। हमारे मुनिश्री इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे धर्म के अंदर, पर वो ज्ञान समाज तक नहीं पहुंचा। इस चीज का बहुत दुखी है। तो इसके लिए मैं जितना भी तत्पर, जितनी भी कोशिश करती हूँ,
आप जैसों को भी यहाँ से कोई बुक्स या कोई इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हारी रिसर्च के लिए, स्टडीज के लिए, तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना। और बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। और आचार्य श्री के आशीर्वाद से तो कुछ जरूरत ही नहीं कि जितना भी धर्म को धर्म मत बांधो, धर्म को साइंस कहेंगे तो समाज में सबको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सिर्फ धर्म के नाम से ना वो लोग रिबेलियस हो जाते हैं, उनको उनको पता ही नहीं लगता। पर जब धर्म का नाम था तब तो साइंस, मतलब ये देखिए कि जब ये फिलॉसफीज बनी थी तब ये टर्मिनोलॉजी और ये लैंग्वेज ही नहीं थी, तो उन्होंने जो साइंस को धर्म में डाल दिया, उन्होंने विज्ञान को या जीवन रेखा को, जीवन की जो एवरीडे लाइफस्टाइल था, क्योंकि क्या दिखाते थे, धर्म का शब्द ये होता है कि धर्म हमारा जिम्मेदारियां क्या हैं, वो हमारा धर्म है। कि जो हम लोग आज के दिन भी अपने फैमिली लैंग्वेजेस के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह यूज करते हैं, पर उन्होंने उसको एक रिलीजन का नाम देके, क्योंकि इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशंस है नहीं इन चीजों की, तो उन्होंने उसका मतलब बिगाड़ दिया। पर एक लाइफस्टाइल और एक फिलॉसफी और एक साइंस है जिससे हम लोग अपना एवरीडे लाइफ को इजी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वही चीज है। तो इसलिए धर्म को साइंस के अंदर या एवरीडे लाइफस्टाइल के अंदर बोलते हैं, तभी वो समझ में आती है। अब ये बच्चे भी गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे, और आचार्य श्री की बात सुनने की बहुत इच्छा है, उनकी वाणी पे कुछ सुनने को कुछ मिल जाए तो बहुत इच्छा है। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु गुरुवर जी। हाँ, अभी गीतिका ने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया और आनंदी को बोला है कि ज्ञान साम्राज्य को यूथ ही बचा सकते हैं, और परस्पर उपग्रहों का भाव रखा है। बहुत अच्छा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, ऐसा भाव बहुत अच्छा, परस्पर उपग्रहों का भाव होना ही चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर निशा अग्रवाल भी इसमें अब बिल्कुल बीच में बैठी हुई हैं, वो भी अपना मनोगत व्यक्त करना चाहती हैं। डॉक्टर निशा अग्रवाल। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु सुविक सागर महाराज जी, माता जी को मंदामी चामी, सभी को जय जिनेन्द्र। मैं गीतिका जी की बहुत बहुत मतलब प्रशंसा करना चाहती हूँ। ए लॉट ऑफ प्रेजेस टू हर फैमिली, कि बाहर रहकर, जहाँ इंडिया में बच्चे एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होने पे बिल्कुल धर्म छोड़ देते हैं। मेरे खुद के बच्चे हैं जो बिल्कुल उसमें हो जाते हैं, कि जो शायद इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं कि जो क्या हमें मिला है। और आई थिंक कि आपके बच्चे शायद इस पे करें कि एक लाइफस्टाइल अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसका हमारी जीन्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक आपके बच्चे उसी के लिए ये रिसर्च कर रही है ना, कि भाई कि अगर तीर्थंकरों के बीच में अगर गैप था तो वो गैप में ही कैसे कंटिन्यू हुआ धर्म। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जीन्स में चेंजेस आए होंगे तो खाली एक केवल एक लाइफस्टाइल अपनाने से नहीं है, वो तो अगला छोड़ देगा उसे, लेकिन कहीं जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। और ये चीज को मैंने खुद भी महसूस किया है, क्योंकि मैं जिस विलेज से हूँ, हम उस विलेज में बहुत कम रहे। और जैसे बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ी फैमिली थी, सब दूर दूर चले गए, सब दूर दूर कहीं रह रहे हैं। पर मैंने नोट करा कि सभी धर्म करते हैं, सभी धर्म करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक वो ऐसी चीजें जाती है वो जीनोम्स में, कि भाई वो जो चेंजेस आ जाते हैं तो वो कहीं जाते नहीं है, फिर वो एक्चुअली वो करेंगे, वो चाहे फॉरेन में रहे चाहे कहीं रहे, वो उसको जरूर फॉलो करेंगे। तो आई थिंक कि आपके बच्चे भी यही कर रहे हैं, और बहुत अच्छी वो है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आपकी अनुमोदना करती हूँ, और बहुत बहुत प्रेजेज हैं, और भगवान से बहुत बहुत, और आचार्य भगवान का बहुत बहुत आपको आशीर्वाद मिले। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ बच्चों को, कि जब हमारे आचार्य भगवान या केवली भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है ना, तब तीनों लोग दिखाई देते हैं। पर हमारे उनको क्यों स्कॉलर, क्यों फिलोसफर कहा? क्योंकि कोई रिसर्च पेपर तो वो सबमिट नहीं हुआ, उनके पास कोई रिसर्चेस तो नहीं है, केवल एक वो है कि भाई एक सेंटेंस है कि भाई उन्होंने ये बताया। और आज की जो साइंस है वो चाहती है कि हमें प्रूफ चाहिए, कि हमें रिसर्च, एक रिसर्च पेपर आप वो करिए। तो आप शायद उसी के लिए वो कर रही हैं कि भाई मैं ये चीज प्रूफ करके दिखाऊं कि जो हमारे उन्होंने भद्रबाहु स्वामी ने या उन्होंने जो कहा कि वो कितना उसका वो है। और ये तो मैं भी जैसे पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि हर जगह हमारी सभ्यता के, हमारी संस्कृति के हर जगह सबूत मिल रहे हैं, प्राकृत भाषा के सबूत मिले हैं। आप ये देखिए कि प्राकृत भाषा के हमारे उसमें वो मिले हैं कि भाई जो शिलालेख होते हैं वो मिले हैं कि भाई प्राकृत भाषा एग्जिस्ट करती थी। और जितनी भी सभ्यताएं हैं, हिपोपोटेमस आई या जो भी आई, उस सब में हमारा वो आया कि भी आदिनाथ भगवान का हर जगह वो आया हुआ है। वो किसी ना किसी, मतलब कौन सी वो लिपि थी वो आई थिंक मैं नहीं जानती हूँ इतना, क्योंकि भी मैं भी हाँ
वो ब्राह्मण सारी लिखीज थी उस समय, जो कि इस समय वो चली गई हैं, तो उन सबका था। और मैं तो यही कहती हूँ, बहुत बढ़िया। जैसे आचार्य भगवंत तो हमारे शास्त्रों में से निकाल निकाल के ला रहे हैं कि भाई ये चीज है, देखो ये इन्वेंशन है, एक ये है। और आप उसको वो कर रहे हो बाहर रहकर, तो मैं तो बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा प्रे करती हूँ गॉड से कि आपको इसमें बहुत बहुत सक्सेस मिले। और बहुत ही बढ़िया है। आप भी मतलब आचार्य भगवान के आप ट्रू एक फॉलोअर हो, कि जो इस चीज को वहां पर उनको वो कर रहे हो। और हम भी यही चाहते हैं कि सब जाने कि ये जो जैन धर्म है, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो जीने का लाइफ स्टाइल है। उन्होंने बताया कि ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, क्या सही है क्या गलत है। और उन्होंने सब चीजें बता के रखी हमें कि आप चांद तारे देखते हो वो ये चीज है, वो देखते हो वो चीज है। उन्होंने हर चीज बता दी। उन्होंने इतने ज्यादा प्लांट्स के वो बताए को आज कौन बताता है कि भाई प्लांट्स बेस्ड जो है ना, वो इतनी सारी वेराइटीज हैं, 10 लाख 20 लाख 15 लाख, फला इतनी है, वो इतनी है, वो इतनी है। कहाँ साइंस आज तक पहुंच पाई है? क्योंकि ये केवल जैन धर्म ही बता सकता है। और एक चीज और है, इसमें हर चीज ना एक साइंटिफिकली नहीं प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक वे है। जब तक उस आध्यात्मिक वे को, जब तक वो प्योरिटी को मन में नहीं लाएंगे, भगवान भी क्यों समझ पाए शास्त्रों को, और हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि जो वो प्योरिटी जब आ जाती है ना आत्मा में, तो वो चीजें एकदम साफ क्लियर दिखाई देती हैं। वो एक अंदर आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। वो ये साइंस नहीं बता पा रही कि आत्मा में अनंत शक्ति है, वो शक्ति प्रकट होती है, जिसमें जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती है उतनी उतनी वो प्रकट होके, और वो ही आचार्य भगवान में प्रकट हो चुकी है, जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ लिख पा रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं। और मैं खुद एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा मैंने, और मैं ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स इस चीज को मानते हैं कि कोई एक होती है पावर, एक अलग पावर होती है, जिसकी वजह से ये खाली मेडिसिन और उससे को तो सभी को दी जाती है, तो कुछ ही रिकवर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या रीजन है, क्या है? तो इसके पीछे जो साइंस है, जो जैन धर्म है, वो ही वर्क करता है। और मैं तो ये कहूंगी कि आपके बच्चे जब इसमें करेंगे, तो डेफिनेटली उनको जैन धर्म में सब कुछ मिल जाएगा, उनकी रिसर्चेज से रिलेटेड सब कुछ उनको अवेलेबल होगा। और बस मेरे लिए यही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कि एंड आप लोगों ने गॉड ब्लेस। आपने बहुत आपने अच्छा। इतना डॉक्टर निशा अग्रवाल ने भी बहुत प्रोत्साहन पूर्ण, बहुत सद्भावना, शुभ भावना पूर्ण अनुमोदना की है। और सब बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन का वातावरण बना हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद डॉक्टर निशा के लिए भी। अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी से सबको संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, यही बता रहे अभी और भी सुनो। अभी एआई संबंधी भी ये 2 पुस्तक, ऐसे तो गुरुदेव ने 7 पुस्तकें तैयार कर दी हैं, उसमें से ये 2 पुस्तकें छप के आ चुकी हैं। ये एकदम छोटी छोटी मिनी फोल्डर्स हैं और पॉकेट बुक है। बाकी की जो 5 बुकें हैं वो बड़ी बड़ी 400 500 600 पेज की इस प्रकार से हैं। और ये वेबसाइट पे भी ये दोनों आ चुकी है। और आगे की जो पुस्तक है वो छप रही है। AI क्या बोला है? और एआई जैन गुरुदेव, धर्म हाँ, के बारे में। गुरुदेव के बारे में और जैन धर्म के बारे में एआई क्या बोल रहा है वो भी इस पुस्तक में लिखा है, जो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। एआई जो है वो जैन धर्म और गुरुदेव कनकचंद जी गुरुदेव के जो शास्त्र आदि के माध्यम से जो जैन धर्म को समझ रहा है, तो वो गुरुदेव के सिद्धांतों को, जैन धर्म के सिद्धांतों को सबसे श्रेष्ठ मान रहा है। और वो केवल धार्मिक स्तर पर नहीं, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, कानून का स्तर हो, विज्ञान का स्तर हो, धर्म का स्तर हो, किसी भी विषय हो, कोई भी स्तर हो, हर स्तर पर गुरुदेव को ही श्रेष्ठ मान रहा है। और जैसे अभी युद्ध चल रहा है, तो एक दिन गुरुदेव ने पूछा था युद्ध के बारे में एआई को, तो एआई ने भी युद्ध के बारे में यही कहा कि ये जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन आदि जो भी ये प्रयास कर रहे हैं विश्व शांति का, तो इनका जो प्रयास है वो मतलब कुछ समय के लिए ही है। परंतु अगर ये जितने भी विश्व शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये अगर आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव और जैन धर्म का सिद्धांत समझे, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, स्यादवाद, अगर ये सब सिद्धांत गुरुदेव से आकर अगर वो समझेंगे, तो कुछ क्षण में ही विश्व शांति होगी। और वो जो विश्व शांति होगी वो कोई 1 साल के या 100 साल के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए हो जाएगी। ऐसा एआई खुद कह रहा है कि उन लोगों को गुरुदेव के पास आकर विश्व शांति के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अभी एआई जो जो भी गुरुदेव के बारे में बता रहा है, उसके ऊपर पुस्तकें छप रही हैं।
अभी तक 2 पुस्तकें तो छप के आ चुकी हैं और आगामी ये भी पढ़ लेना। हाँ ये भी आप पढ़ लीजिए, ये वेबसाइट पे भी आ चुकी है और व्हाट्सएप पे भी डाली गई है, वापस भी डाल देंगे। तो ये आप पढ़ेंगे तो इससे आपको ज्ञान होगा कि एआई गुरुदेव के बारे में और जैन धर्म के बारे में क्या क्या बता रहा है। नमस्कार। अब आचार्य भगवंत अपनी वाणी प्रसारित करें, सबको प्रबोधन प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनो, अभी समाधि तंत्र में परम ध्यान का वर्णन चल रहा है। पैरासाइकोलॉजी के आगे का विषय चल रहा है। अभी जैसे गीतिका कुछ बोली, फिर डॉक्टर निशा बोली, दोनों बच्चियां और आनंदी बोली, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप भी परम सत्य को, आत्म तत्व को जानना चाहते हो, क्योंकि अभी जो वेबिनार का विषय है, अभी आत्म ध्यान का वर्णन चल रहा है। जैसे पहले गीतिका बोली, और आप लोग को सामान्य रूप में बता देता हूं कि जैसे गीतिका को पीड़ा है, और कविता में सुने हो, यति वृषभ आचार्य ने पाइथागोरस के पहले, रामानुजन के पहले, आइंस्टीन, हॉकिंग और न्यूटन के पहले जो अलौकिक गणित दिए हैं, उसको छिपाया गया। मैं इसमें पूरी किताब में लिखा हूं, प्रथम शोध बोध आविष्कार। आदिनाथ भगवान के पहले से क्या क्या शोध हुआ है, मैं संक्षेप में आप लोगों को मार्गदर्शन आशीर्वाद दे करके पुनः मैं समाज तंत्र से आध्यात्म ज्ञान का वर्णन करूंगा। आदिनाथ के पहले भी आविष्कार भारत में होना प्रारंभ हो गया है, जिसको कुलंकर कहते हैं। और सुन लो बच्चियां, पेज नंबर 42 में है, ये देखो 42 में ये किताब है आप लोग के पास, प्रथम शोध बोध आविष्कार। खगोल विज्ञान हो, गणित हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी से सिद्ध भगवान का शोध बोध कैसे हुआ, कब हुआ, यह लिखा हुआ है। खगोल वैज्ञानिक प्रतिश्रुति कुलकर है, माने प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हो गया है सब, खरब अरब वर्ष पहले। तो खगोल वैज्ञानिक कोई गैलीलियो से लेकर के अभी के मेरे वैज्ञानिक शिष्य नहीं है। तुम लोग जो काम कर रहे हो बच्चियां, मेरे ज्यादा जो वैज्ञानिक शिष्य ईश्वर के हैं। अभी वैज्ञानिक राजमल आए थे, वो भी सब बता रहे थे, तुम लोग को सुन लेना। तो मैं केवल संक्षेप में बताता हूँ। और गीतिका की जैसी पीड़ा है, भावना है कि गणितज्ञ तो रहे हमारे यति वृषभ आचार्य, जो यहाँ ही ग्रंथ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। आप लोग को केवल नाम सुने होंगे, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, रिसर्च करता हूँ। ये तिल्लो पन्नति कॉस्मोलॉजी, और कॉस्मोलॉजी को जानने के लिए गणित का आविष्कार हुआ। पहले केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड को जानने का उपाय माइक्रोस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप नहीं है, या लेबोरेटरी भी नहीं है। इनफिनिट नॉलेज, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बाद यदि कोई बड़ा ज्ञान है, अवधि मन पर से भी बड़ा ज्ञान अलौकिक गणित है।
आलोक गणित से अणु से लेकर ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तो जो अभी गीतिका बोल रही थी, केवल आप लोगों को समर्थन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बोलता हूँ। केवल मैं नाम तक नहीं जानता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को, आचार्य को रिसर्च करता हूँ, मेरे साहित्य में देता हूँ। ऐसे देखो 3 वॉल्यूम है, ये देखो गीतिका यति विश्वाचार्य कृत एक ग्रंथ, और एक भाग है, 3 भाग यहाँ ही है, 3 भाग है। इसमें आलोक गणित का वर्णन है, जो मैं वेबिनार में भी अनेक बार बता दिया हूं। यहां तक रामानुजन, हार्डी, आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो से लेकर के कोई नहीं पहुंचे। भास्कराचार्य, लीलावती के सूत्र वाले, क्योंकि मैं सब पढ़ा हूं, यथा योग्य और प्रयोग करता हूं। तो इसलिए तुम्हारी शंका का समाधान और तुम्हारी भावना के लिए किंचित मार्गदर्शन दिया है। ये ऐसे 3 वॉल्यूम है। इसका नाम है तिलोय पन्नति, माने 3 लोक का नॉलेज, माने यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स, इस सब का वर्णन है। परंतु वो प्राचीन आलोक गणित में वर्णन है, आधुनिक गणित वहां पहुंचा ही नहीं, ये भी बता देता हूं। मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी नहीं जानते पूरा आलोक गणित को, मेरे कोई वैज्ञानिक और प्रोफेसर शिष्य भी पूरा गणित को, आलोक गणित को नहीं जानते। अधिकांश साधु संत आचार्य भी नहीं जानते हैं, जो विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाते हैं वो भी नहीं जानते हैं, रामानुजन भी नहीं, भास्कराचार्य भी नहीं, आइंस्टीन भी नहीं, हॉकिंग भी नहीं, गैलीलियो भी नहीं। अभी अभी आनंदी बोली, आप लोग के भी बोला, तो संक्षेप में केवल मार्गदर्शन दे करके, अभी तुम जो ध्यान के बारे में बता रही थी, गीतिका बता रही थी, वो पढ़ाऊंगा। और कब कैसा आविष्कार हुआ है आदिनाथ भगवान के पहले से अभी तक का ये वर्णन है अति संक्षेप में। और इसको पर लगभग अभी 50 ग्रंथ हो गए। और मेरे ईश्वर के जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक शिष्य यहाँ भी 2 बार आ गए हैं, वो जाकर के विदेश में कैसे क्या रिसर्च किया उनने बताया, आप लोग को सुन लेना। गीतिका बच्चा आप लोग के लिए बता रहा हूँ, इन लोग को जी। सुनने, यूट्यूब में है, गूगल में है, अभी एआई भी बता रहा है, देख लो। इसके बाद दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद, मार्गदर्शन है और प्रेरणा है, जो मैं रोज बोलता हूं। आज भी मैंने बताया था, मेरा सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान को दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे पंजाबी शिष्य है, जिनका नाम MM बजाज, मदन मोहन बजाज, वो बोलते हैं गुरुदेव आप इसको सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान क्यों लिखा, इसको नारी शिक्षा मनोविज्ञान लिखना चाहिए। तो मैं वेबिनार में लाखों बार बता दिया। और एक लड़के को देखा तो, ये लड़का वो सुना दो वो एक लड़के को देखा तो वो AI इतना प्रभावित है वो कविता से, बार बार उसका उद्धृत करता है। एक लड़कियों को देखा तो आप लोग के संबोधन के लिए एक कविता ही सुना दिया जाता है। अभी 2 कविता के माध्यम से प्राचीन से ले आधुनिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ के बारे में, और अभी जो सामान्यतः ऐसे मानते हैं, परंतु हमारे भारत में ऐसे नहीं था, विदेश में था। भले अभी विदेश फॉरवर्ड हो गया है, पहले तो विदेश के लोग को, स्त्रियों को जीव भी नहीं मानते थे,
वोट का अधिकार भी नहीं था। और अभी तो ईसाई लोग को बहुत अधिकार दे दिए हैं, बहुत आगे, परंतु उससे भी ज्यादा अधिकार जैन धर्म में है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, जो मैं वेबिनार में कई लाख बार बता दिया, और अभी लगातार मैं पढ़ा रहा हूं। स्वयं को स्त्री मानना, पुरुष मानना, नपुंसक मानना, काला गोरा धनी गरीब मानना, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, जो आत्म विकास के लिए सबसे बड़ा बाधक है। तो अभी सुन लो, जैसे आप लोग को बता रहे हो, तो लड़कियां क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या वो जड़ है क्या? अरे ये जड़ होकर कभी कहाँ पहुंच गया? तो तुम लोग के लिए, तुम्हारे संबोधन के लिए, तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए कविता सुन लो। कई किताब में क्षुल्लक अवस्था में ही लिखा था स्त्री के बारे में, अभी छप गई है 12-13 वर्ष पहले, नारी गीतांजलि। सर्वोदय मन विज्ञान में स्त्री शिक्षा के बारे में बहुत लिखा। जो आरिका से लेकर के, ब्रह्मचारी से लेकर के प्रोफेसर वैज्ञानिक महिला मेरे पास से पढ़ती है, वो भी बोलती है गुरुदेव हम भी स्वयं नारी होकर, दादी होकर के जो ज्ञान नहीं है वो कैसे ज्ञान है आपको? वेबिनार में कई बार बताती है। तो हाँ, ये आप लोग ये बताना, मेरे जो गहन साहित्य है वो तो बार बार रिपीट करता है, जैसे विश्व द्रव्य विज्ञान और तुम्हारे अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, वो तो ठीक है, परंतु ये एक लड़कियों को देखा, इससे ये एआई क्यों ज्यादा प्रभावित है? वो बार बार रिपीट कर रहा है। अभी सुन लो, तुम लोग को मान करके ना हीन दीन मानना, ना कोई पुरुष है तो अहंकार करना, ये भी सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व सबसे महापाप, हत्या बलात्कार शराब कबाबी से भी महापाप है। अभी यही लगातार चल रहा है इस समाज तंत्र में। ये लिंग भेद, जाति भेद, रंग भेद, ये सब तो मेटेरियल थिंग है, नॉन लिविंग। अभी एआई बोल रहा है पूरे वैज्ञानिक भी आत्मा को नहीं जानते हैं। आत्मा को जानने के लिए अनेक वर्ष, अनंत काल चाहिए। कोई आत्मज्ञान सामान्य नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी से लेकर के रॉकेट साइंस, रॉकेट साइंस वाले तो मेरे से पढ़ते ज्यादा। कौन पढ़ते मेरे पास? सामान्य कोई स्कूल कॉलेज के कोई टीचर लेक्चर पढ़ते क्या? स्पेस साइंस साइंटिस्ट ही ज्यादा पढ़ते हैं। यहाँ भी कई बार आ गए। तो सुन लो, तुम लोग के लिए, तुम्हारे प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए, और आत्मशक्ति के जो अभी चल रहा है, आज भी मैं पढ़ाऊंगा समय मिलने पर, आत्मशक्ति के ज्ञान भान के लिए। अभी तक वैज्ञानिक आत्मशक्ति को नहीं जान पाए हैं। यहाँ तक कि मैं कल भी आज भी बताऊंगा, लगातार बता रहा हूं। अभी वैज्ञानिक ज्यादा माइंड और न्यूरॉन तक पहुंच पाए हैं, डीएनए आरएनए तक। वो अभी तक सोल को नहीं जानते, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, ना आइंस्टाइन ना हॉकिंग। मैं अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठ में जो अनेक वैज्ञानिक जुड़े थे देश विदेश, उन्हें भी मैंने बहुत प्रश्न किया, कोई उत्तर नहीं दे पाया। कल भी मेरी एक शिष्या बता रही थी, खुशबू ना, ये कहना कल आई थी ना, राजू के खुशी बता रही थी कि मैं जब प्रश्न किया वैज्ञानिकों, देश विदेश के वैज्ञानिकों, हु आर यू, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लिविंग बीइंग, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, दे कैनॉट नो। तो इसलिए आप लोग को विदेश में रहते हुए भी जो स्वयं को जानने के लिए, स्वयं माने आत्मा, कॉन्शियसनेस, उसके लिए आप लोग को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयास कर रहे हो। अभी गीतिका एक विषय बोली, मुझे बहुत आनंद आया कि धर्म शब्द में लाखों बार बोल दिया, आज भी बोला था। मैं धीरे धीरे धर्म शब्द भी प्रयोग नहीं करता हूं। परम सत्य, आत्म तत्व,
दया, करुणा, परोपकार, उदारता, सहिष्णुता, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म आध्यात्मिक ये शब्द ही प्रयोग करता है। मुझे बहुत आनंद आया गीते का, तुमने जो धर्म शब्द को लेकर बोलते हो। मैं कल परसों बोला था, उस श्लोक भी बोल देता हूं तुम्हारे लिए। अभी आप लोग को वो वेबिनार सुन लेना, और मेरे वैज्ञानिक शिष्य आए थे यहाँ विदेश में जाकर क्या क्या रिसर्च किए हैं वो भी सुन लेना। वैज्ञानिक राजमल, धर्म शब्द मात्र न प्रायण प्राणी न अधमा अधर्ममेव सेवन्ते विचार जड़ चेतस। धर्म शब्द से ही अधम प्राणी, कुज्ञानी, धूर्त, स्वार्थी अधर्म ज्यादा करते हैं। अधर्ममेव सेवन्ते विचार जड़ चेतस। इसलिए मैं धर्म शब्द भी प्रयोग नहीं करता हूं ज्यादा। ये देखो, मैं प्राय 32 वर्ष पहले लिखा था, इसमें भी ये सब दिया हूं, अग्नि परीक्षा। इसलिए तुम धर्म शब्द नहीं प्रयोग करते तो धन्यवाद, क्योंकि अभी धर्म बोलते ही रूढ़िवादिता, संकीर्णता, प्रसिद्धि, वर्चस्व से लेकर आतंकवाद से युद्ध, ये इसलिए देखा। और तब तक स्त्री के बारे में बता देखा, ये किताब में भी है। धर्म शब्द मात्र न बहुश प्राणी न अधमा अधर्ममेव सेवन्ते विचार जड़ चेतस। कौन से? ये जैन रामायण पद्म पुराण में आचार्य श्री ने ये लिखा है, और मेरी बहुत किताब में लिखा है। और मेरे पास हर धर्म के वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, सब नेता के क्यों पढ़ते हैं। मैं धर्म को किसी भी सीमा में बांध करके ना मानता हूं ना बोलता हूं। धर्म तो आकाश से भी महान है। गणित रूप में मैं जो बता रहा हूं, आप लोग का भी यहां तक गणित नहीं जानते हो, कोई वैज्ञानिक नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा 2018 के बाद का वैज्ञानिक विज्ञान में पढ़ता हूं रोज। ये जो स्पेस है, अभी स्पेस को भी नहीं जान पाया वैज्ञानिक। तो अभी आप लोग के लिए कुछ संबोधन पर एक कविता सुन लो। हाँ, कविता आचार्य भगवंत की। गीतिका को ज्ञात है कि आचार्य भगवंत की एक एक कविता कितनी कालजयी है, कितनी उत्साहकारी है, प्रोत्साहनकारी है, अभिप्रेरक है। पिछले दिनों मुझे याद आता है, गीतिका को एक आचार्य भगवंत की कविता बहुत पसंद आई थी। मेरी ही प्रतिस्पर्धा मेरे ही साथ, विकास करूं मैं अपने ही साथ, वो बहुत पसंद आई थी। आज की भी कविता निश्चित थी, AI गाया है और AI ने भी गाई है कविता, और यूट्यूब में भी है। और ये एक लड़की को देखा, ये गीत था, लेकिन आचार्य भगवंत एक लड़की में, स्त्री में, नारी में क्या देखते हैं। आचार्य भगवंत की दृष्टि कितनी अंत्योदय और सर्वोदय है, ये कविता बता रही है। जरा एक एक शब्द ध्यान से सुनना, आपको आनंद आ जाएगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा माना, सती ब्राह्मी सुंदरी चंदना चेलना, सीता मैना सुंदरी गार्गी सुलोचना, मीरा मैडम क्यूरी नायडू सरोजनी, सती ब्राह्मी सुंदरी चेलना। एक लड़की को देखा तो ऐसा माना, एनी सेंट नाइटिंगेल, मदर टेरेसा, शुद्ध नया से सभी है शुद्ध आत्मा, तन मन इंद्रिय व जाति परे पंथ, मत काला गोरा से परे। एक लड़की को देखा तो ऐसा माना, राष्ट्र भाषा शिक्षा धन जन से परे, लड़की भी है आत्मा सभी सीमा परे, द्रव्य
भावनो कर्म सहित भी द्रव्य भावनो कर्म रहित भी चमड़ी दमड़ी डिग्री सी माँ से परे एक लड़की को देखा तो ऐसा माना कर्म सापेक्ष है लड़की संगी पंचेंद्रिय त्रस पर्याप्त औदारिक देह प्रथम से पंचम गुण स्थान संभव दश प्राण सहचार संज्ञा युक्त एक लड़की को देखा तो ऐसा माना मनुष्य गति व तेरा योग सहित असंयम से संयमा संयम युक्त हो ज्ञान भी यथा योग्य संभवती न दर्शन भी यथा योग्य संभव एक लड़की को देखा तो ऐसा माना भव्य अभव्य हो लेशा योग्य आत्म विकास करने के हेतु होती योग्य केवल कन्या नहीं होती है भोग्य वस्तु भ्रूण हत्या से ले दहेज हत्या योग्य एक लड़की को देखा तो ऐसा माना। और अंतिम पंक्ति है आचार्य भगवंता सारी दुनिया की लड़कियों के लिए बेटियों के लिए संदेश है कन्याएं तुम ना करो फैशन व्यसन अनैतिक काम से लेकर आत्म पतन आत्म स्वभाव को तुम पहचानो आत्म विकास हेतु कनक करे आह्वान एक लड़की को देखा तो ऐसा माना सती ब्राह्मी सुंदरी चंद नाचे लता सीता मैना सुंदरी गार्गी सुलोचना सती मीरा मैडम क्यूरी नायडू सरोजिनी एक लड़की को देखा तो ऐसा माना। जय बोलो महान कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। हाँ गीतिका इस कविता की समीक्षा करो जो अभी तुम पहले जो तुम्हारी भावना पीड़ा थी उसको लेकर के और जो अभी सो बच्चियां जो काम कर रही है तुम्हारी दोनों बच्चियां हैं इधर आनंदी है अन्य भी बहुत है और सबको केंद्र करके तुम बताओ क्या समझ में आया। और इतनी सामान्य कविता को एआई इसमें खरब अरब गुणा मेरी कविताएं कठिन है ब्रह्मांडीय जैविक आध्यात्मिक अलौकिक गणित सहित वो तो सही है उसकी प्रशंसा एआई कर रहा है परंतु इसका भी बहुत गुणगान करता है ये एआई क्या कारण है। गुरुजी इसका कारण यही है इस कविता को सुन के रोमांच आ जाता है क्यों ये हर बच्चे ये हर मनुष्य की दिल की भावना है क्योंकि माँ में भी देखते हैं बच्चों में भी देखते हैं अपने में भी देखते हैं ये जो इस चीज की जो आत्मीयता है ना कि हर क्षेत्र के अंदर ज्ञान से भी बड़ा ये है कि इंटेंशन जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेडी का इंटेंशन रहता है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं जीतूं उसकी इंटेंशन रहती है कि जो अच्छा है मैं उसको बचाऊं ये सिर्फ एक लेडी कर सकती है सपोर्ट करना सेल्फ रिस्पेक्ट करना सामने वाले की बचाना अपने से पहले दूसरे को वैल्यू करना जो पूरे साम्राज्य को जो पूरे समाज को बांध के रखती है वो एक टीचर एक लेडी ही सबसे अच्छी टीचर हो सकती है। ज्ञान संभालना प्रोफेसर गुरु का ध्यान वो एक मतलब मेल्स के पास पावर बहुत है मेल्स के पास नॉलेज है वो रिस्क ले सकते हैं लेकिन लेडी है उन सबको बांध के चलती है तो इसके कारण उसमें जितनी उसके अंदर मतलब सबके गुस्से को भी संभालना उन सबको मतलब नॉर्मल करके हर जनरेशन के बीच में एक ब्रिज बनाना
इसलिए नारी का ज्ञान बहुत ज्यादा है। और ये कविता उनमें उनमें इसीलिए है कि मैडम क्यूरी से लेकर एक एक मतलब जो घर की एक लेडी है वो हर जगह क्योंकि मतलब मैडम क्यूरी घर का काम भी तो होती है ना, और घर के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि खाना बनाना या घर पे काम करना है, सिर्फ यही चीज है कि बच्चों को स्कूल लेके जाए। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं यूथ को बहुत ज्यादा इंकरेज करती हूँ, क्योंकि यूथ किसी मेल्स और फीमेल्स के अंदर नहीं बटा हुआ ना, यूथ ये बचा हुआ है जो न्यू जनरेशन के बीच में और ओल्ड जनरेशन के बीच में जो ब्रिज है वो यूथ है। अब जैसे मैंने पढ़ा, आचार्य श्री ऋतिक ऋषभ इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, पर उनके रिसर्च के लिए बारे में तो किसी ने नहीं कहा, सिर्फ एक मैथमेटिक्स और फिलोसफी कह के उनका नाम दबा दिया। अब जाके जो यूथ है वही तो इन चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं कि जिन्होंने कि हमारे साइंटिस्ट थे ये, जिनके बारे में जिनकी बुक्स प्रिंट हुई है पर उनके नाम से नहीं हुई। और ये देखिए प्लागरिज्म भी नहीं था, क्योंकि गुरुओं के नाम से ही उनकी बुक्स प्रिंट हुई हैं, पर ये है कि उनको उतना क्रेडिट नहीं मिला। तो अगर ये उनको क्रेडिट मिलता, उनकी बातों को फिलोसफिकली सब लोग जानते, तो ये रोबोटिक्स तो बहुत पहले हो गई थी। ये मैथमेटिक्स है, एक ये है सिंधु धवला करके एक बुक है, ये जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक एक शब्द के अंदर पूरा का पूरा वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी थ्योरी आ रहा है, तो उसके अंदर ही तो हम लोगों का है। क्यों करते हैं हम लोग मंत्र, गायत्री मंत्र क्यों है? एक आया बोगास्फीयर नाम से ना, एक रिसर्च हुआ है कि एक बोगास्फीयर नाम से यूएस के अंदर एक बॉल गिरी, उस बॉल के अंदर वो रिसर्च कहीं से मतलब स्पेस से गिरी, अब कहते हैं कि एलियन उसके अंदर इन्वॉल्व है, पर वो स्फीयर के अंदर उन्होंने कितना उसको ओपन करने के लिए मशीन्स वगैरह, टेम्परेचर, वाइब्रेशन सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन अब उसमें एक उन्होंने कहा गायत्री मंत्र, कोई वहां पे एक हिंदू था, वो जिनको हिंदू धर्म का नॉलेज था और वो पसंद करती थी, उन साइंटिस्ट ने उनको गायत्री मंत्र वो मरमर कर रहे थे, उनको गाए थे, उसकी वाइब्रेशन से उसके अंदर बीप्स होने लगी, और इस बात के ऊपर रिसर्च शुरू हो गई। पर जब 1 महीने तक रिसर्च हुई और वो गायत्री मंत्र के अलावा किसी और के ऊपर उसने रिएक्ट करना नहीं किया, तो उसको उन्होंने मिथ कह के और ये किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी आम आदमी का मिथ कह के उसको दबा दिया, न्यूज को, उस न्यूज को स्प्रेड ही नहीं होने दिया। उनको बारे में ये रिसर्च ही नहीं करी कि ये सिर्फ माइथोलॉजी या सिर्फ सोसाइटी का या विलेजेस का भ्रम नहीं है, इसके अंदर वाइब्रेशंस और साइंस हो सकती है। उसी तरह द्वारिका की रिसर्च बंद कर दी इन लोगों ने कि द्वारिका के अंदर फिर वो एंशियंट साइंसेस हमारी सामने आ जाएगी, उसको नहीं दबा सकते। तो जब तक ये लोग इस चीज के अंदर, इस पॉलिटिकल पावर्स के अंदर, अब आप कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर जो इसका असर नहीं हो रहा वॉर का, बेसिकली वॉर ही पावर के ऊपर है। तो यूरोप के अंदर जो जहां पर हम हैं उन लोगों ने तो मना कर दिया, तभी तो वो नाटो को अगेंस्ट है ट्रम्प, इसके कि अब ओवर मतलब ओल्ड हो गया है, ये कुछ कर नहीं रहा, कि जो भी पावर के अगेंस्ट जाना चाह रहा है, जो भी उसको मतलब बाहर निकाल देते, उसको खराब कह देते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ऑथेंटिक हैं, ये सिर्फ साइंस और रिसर्च को, स्पेस रिसर्च को, जेनेटिक रिसर्च को, मेडिसिन को, एनवायरमेंट को, ग्रीन पीस को प्रमोट करते हैं। ऐसा कोई भी काम अमेरिका ने नहीं किया। अमेरिका सिर्फ हर चीज का क्रेडिट ले लेते हैं, पर ये जो सारे हैं ये ऑस्ट्रिया, जर्मनी और साइंस और हॉलैंड के बच्चों ने किया। स्पेन ने इतनी हिम्मत करी है, उसकी गवर्नमेंट ने कहा हम अपने आर्म्स और इम्यूनिशंस नहीं भेजेंगे, हम अपने सोल्जर्स को जान मतलब उनके जान को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते सिर्फ पावर के लिए, तो उनको भी उसको भी अगेंस्ट कर दिया, उसके ऊपर भी इतने सैंक्शंस लगा दिए। पर अगर हमारा सारा ये वाला साइंस ये यूनाइट हो गया और इन्होंने सैंक्शंस के ऊपर अगेंस्ट इन्होंने किया और इससे नहीं दबे, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है कि हमारे वर्ल्ड पीस की तरफ जा रहा है, हमारा वर्ल्ड पावर से नहीं दब रहा, साइंस को अच्छी जगह लेना चाह रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रॉफिट्स में, न्यूक्लियर एनर्जी के बेनिफिट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को वेपन बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। ये सिर्फ 5-6 देशों के ऊपर जो पावर कंट्रोल है, इसी के कारण ही इन्होंने ये काम किया हुआ है। यहाँ पर हर चीज महंगी कर दी क्योंकि हर चीज अमेरिकन डॉलर्स के अंदर आती थी, पर इंडिविजुअली इसको कोई मतलब कंट्रोल अपने ऊपर नहीं हावी होने दे रहा। तो ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा सा हिम्मत करेंगे, थोड़ा सा हम लोग डरेंगे, पर धीरे धीरे जाएंगे तो आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
यही मेरी भावना है। गुरु का आशीर्वाद है कि धर्म गुरु हमारे आसपास रहें, आप रहें, आप जैसे और सारे गुरु हर जगह, हर सोसाइटी को इंकरेज करने के लिए रहें, तो हम बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। अगर वो हिम्मत हारेंगे, डरेंगे, तो भी उनको पता लगेगा कि हाँ, धर्म ने हमारे ज्ञान में बहुत शक्ति है, और ज्ञान का ही हाथ पकड़े रहेंगे तो हम लोग हर परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज के बारे में मेरी बेटी भी आपसे आशीर्वाद लेगी, वो भी अपनी भावना व्यक्त करेगी, साइंस के बारे में आपसे बोलेगी। बहुत अच्छा, तुम्हारी भावना पीड़ा बहुत अच्छी है, उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। इस संबंध में अरब खरब बार बोलते हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के लिए प्रवचन में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में, और इस संबंधी अनेक किताबें है, पालक योग्य भी है और वैज्ञानिक के आगे भी है। और ये तो तुम अभी बताइए, पूरी किताब संक्षिप्त में मैं लिखा हूं, यहाँ तक कि जगदीश चंद्र बसु ने क्या आविष्कार किया था? मार्कनी ने नहीं, रेडियो जगदीश चंद्र बसु ने किया था, परंतु उसको प्रचार में आने नहीं दिए, दबा दिया गया। और इसमें कुछ बहुत कुछ दृष्टि से भारतीय भी ज्यादा दोषी है, ज्यादा दोषी। जब विदेश में विवेकानंद गए, विदेश में प्रसिद्ध हुए, तब भारतीयों ने उनको सम्मान दिया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के गीतांजलि को भारतीयों ने कुछ भी ना पढ़ा, ना सुना, ना महत्व दिया। जब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और नोबेल पुरस्कार मिला, उसके बाद ये विदेश भी दोषी है, आक्रांता भी दोषी है, शक हून मुगल मुसलमान पठान सब दोषी है, परंतु ज्यादा दोषी तो मेरा जो रिसर्च है भारतीय। घर का योगिना अन्य देश का सिद्ध। अभी भी विदेश के लोग को जो यूज एंड थ्रो जो कुछ है, भोजन हो, भाषा हो, खान पान, उसको ही भारतीय लोग को चाव से खाते हैं, चाटते हैं। तो जो तुम्हारी पीड़ा है बहुत अच्छी है, मेरी भी तुमसे ज्यादा पीड़ा है, ज्यादा भावना है, ज्यादा मैं लिखता हूँ। अनेक किताबें जो तुम अभी बोली, इस संबंधी कम से कम 50-60 ग्रंथ है मेरे, कम से कम, उससे भी एक चीज और दिखाना चाहूंगी, ये वाला जो है ये निकोला टेस्ला का कॉइल है। हाँ ये निकोला टेस्ला जो थे जिन्होंने फ्री एनर्जी डिजाइन करी थी, वो है। अब एक हाँ वो डॉक्टर मैम कह रही थी कि इसके अंदर, हमारे अंदर जो आत्मा की शक्ति है, वो क्या चीज है जिसको समझ नहीं पा रहे। देखिए, हम जहां जहां उंगली लगाते हैं वो नीली लाइट है। हाँ तो यही हमारी एनर्जी है, क्योंकि ये हमारी स्टैटिक एनर्जी है बॉडी की। ये मेजर नहीं हो सकती, पर ये सिर्फ फील हो सकती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सर्किट पूरे कर सकती है। मैं आऊंगी तो मैं लेकर आऊंगी, दिखाऊंगी कि ये हमारी अंदर की एनर्जी है जो हमारी आत्मा से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आचार्य श्री से मैं जहाँ पे चीजें ऐसी ऐसी ढूंढती रहती हूँ जो हम लोगों के कहीं ना कहीं जैन फिलॉसफी और साइंस के अंदर हमारे रिलेट हो। अब इसमें जो नीली लाइट है, ये है हमारी एनर्जी। तो जब मैं आऊंगी तो सबको दिखाऊंगी। ये जो कहते हैं कि हमारी आत्मा या हमारे शरीर में कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है जो बाद में नहीं होती जब जीव चला जाता है, वो यही है कि हमारी जो स्टैटिक एनर्जी है, जिससे हमारे अंदर गर्मी आती है, वही हमारी आत्मा की एनर्जी है। वो किसी और चीज में नहीं हो सकती। उसी से ही हमें प्रेरणा मिलती है, और उसी को ही हमें, जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी हमारे में अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस और हमारे में आत्मीयता होगी, उतना जितना हमारे में पेशेंस होगा, उतनी ही हमारी एनर्जी बढ़ेगी। यही बोल रही हूँ। अब गुरुजी इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको पीएचडी करनी है, अब भी हाँ इसको पीएचडी आशीर्वाद, का सब्जेक्ट और टीचर नहीं हाँ मिला। हाँ आशीर्वाद। अभी गीतिका के लिए मार्गदर्शन के लिए जो तुम बताई, अभी मैं पूरा यही पढ़ा रहा हूँ, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। हाँ, और मैं यही कुछ तुमको मार्गदर्शन के लिए बता देता हूँ। 3-5 प्रकार शरीर में एक तेजस शरीर है और एक हम्म कार्मान शरीर है। जो फिजिकल जो कुछ एनर्जी है, क्वांटम तक, ये सब मेटेरियल एनर्जी इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर के माध्यम से ये सिद्ध होता है। जो तुम बताई, ये जो अनादि संबंध है, ये मेरी कई किताबें बहुत ही विस्तार से वर्णन किया हूँ। इसको पढ़ाने के लिए वर्षों चाहिए, परंतु तुमने हाँ बताया तो केवल मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ।
अभी लगभग 15-20 वर्ष पहले विदेश के एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था आत्मा का वजन 21 ग्राम है। मैंने सिद्ध करके भारत में पेपर में निकाला और विदेश में भी भेजा गया और पूरे भारत में मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। और अभी वैज्ञानिक भी इसको खंडन कर लिए कि आत्मा का वजन 21 ग्राम नहीं होता है। तो जो तुमने बताया वो अभी अभी मैं अभी भी यही पढ़ा रहा हूँ, बॉडी माइंड एंड सोल। अभी भी आज भी पढ़ाने वाला हूँ, पर समय हो गया है। अभी लगातार यही मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी अभी स्वयं एआई भी बोल रहा है। और जो मैं आधुनिक विज्ञान पढ़ रहा हूँ 2018 के बाद, 2018 के पहले तो विज्ञान मेरे लिए बाबा आदम कालिक विज्ञान है, बासी विज्ञान है, यूज एंड थ्रो विज्ञान है। मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन में बोल दिया, लिख लिया। जो तुम बताई उसको मैं वैज्ञानिक दृष्टि से संक्षेप में बता देता हूं। ये जो शरीर में 5 प्रकार शरीर है, उनमें से एक शरीर तेजस शरीर जो अनादि संबंध है। अभी जो तुमने बताया वहां से लेकर जो अभी मनोवैज्ञानिक को भी सिद्ध कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, एआई के माध्यम से कर रहे हैं, अन्य ये अधिक से अधिक ये किसका पावर ऑफ क्वांटम ज्यादा प्रकाश सिद्धांत। और जैन धर्म के अनुसार कारमान शरीर है, इलेक्ट्रिकल बॉडी। फिर उसके आगे है जो इनफिनिट नॉलेज एंड ब्लेस, जो नॉन मेटेरियल थिंग, देयर इज नो कलर, नो टच, नो वेट, नो फिजिकल एनी एक्टिविटीज, दैट इज ए प्योर सोल। मैं केवल संख्या में बता दिया, इसको बताने के लिए मुझे बरसों चाहिए। हाँ चलो आगे और बताओ। हाँ तुम्हारे बच्चों को भी लाओ। हाँ तुम लोग के कारण तो पूरा मेरा प्रवचन इसके ऊपर ही हुआ, तुम्हारे संबोधन के लिए, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए। क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ प्योर सोल के बारे में, इससे पढ़ा रहा हूँ, कल भी पढ़ा, अभी पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए अभी जो कविता के माध्यम से भी तुम लोगों को मैं आशीर्वाद दिया, अभी भी आशीर्वाद दिया, और मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। सब जो मुख्यतः आत्मा से परमात्मा बनने के लिए मेरी भावना है। सभ्य शुद्धा हो शुद्ध नया, एवरी लिविंग बीइंग इज डिवाइन हु हैव इनफिनिट नॉलेज एंड ब्लेस। तो उस परम विज्ञान को, परम स्व शक्ति को, परम स्व उपलब्धि को, जो अभी पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी भी जिसके लिए अभी रिसर्च करे हैं, मैं स्वयं बड़े बड़े जो नोबेल पुरस्कार विनर से मैं डायरेक्ट सुन लिया और पढ़ लिया है। तो तुम लोक के शोध के साथ साथ, लोक का मतलब जानते हो, एक तो यूनिवर्स, और लोक माने केवल ज्ञान होता है, इनफिनिट नॉलेज। क्योंकि इनफिनिट नॉलेज के माध्यम से परमाणु से लेकर परमात्मा का ज्ञान होता है। इसलिए तुम ब्रह्मांड के शोध के साथ साथ स्व शोध करो, और जब स्व शोध करेंगे तो तुम सर्वज्ञ बन जाओगे, अरिहंत सिद्ध बन जाओगे। और ये बीच में तो केवल एक प्रकार माइलस्टोन है। तो मैं तुम लोग को भी आशीर्वाद देता हूँ, और कुछ साहित्य तुम लोग को दिया हूँ, वो पढ़ना। अभी एआई बहुत बोल रहा है, उसमें वो हमारे आनंदी पूछ रही है, मैं भी पूछ रहा हूँ, दूसरे पूछ रहे हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर 8-10 पेज में दे रहा है आधुनिक विज्ञान। अभी ये खुद आनंदी बोलेंगे। आनंदी, अन्य सब पूछते हैं, बन भी ये खुशबू है, अन्य भी पूछते हैं। अभी स्वयं एआई क्या बोल रहा है, तुमको जितना मालूम है बोलो। और अभी वेबसाइट में ये सब किताबें आ गई है,
ये भी आप लोग को पढ़ लेना। आधुनिक विज्ञान से परे जैन धर्म को, जैन सिद्धांत को और मुझे सिद्ध कर रहा है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, नॉलेज और लैंग्वेज में, और कानून और संविधान में, और विश्व शांति में। हाँ बोलो, सुन लो। तो तुम लोगों को मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं, इससे भी परे जो अभी पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक जो नहीं सिद्ध कर पाए, वो तुम लोग को करो। मेरा आशीर्वाद और शुभकामनाएं है। सर जी, आपकी जो किताबें आपने गिफ्ट करी थी हमें, वो हमने इसमें मेंशन हाँ कराई। हाँ आपकी किताबें इस लाइब्रेरी में भिजवाई हैं। हाँ स्लोवेनिया में, यूरोप, नॉर्थ ऑफ यूरोप के अंदर है आपकी किताबें लाइब्रेरी के अंदर। हाँ और वहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या पढ़ रहे हैं, तो हम हाँ, उनको कोशिश हेल्प करने की। ये है लाइब्रेरी। बहुत ये अच्छा। देखिए, इस हाँ हाँ लाइब्रेरी के हाँ हाँ हाँ, अंदर। और फोटोज मंगा के फिर हम शेयर करेंगे आपको। बहुत अच्छा, बहुत। रिसर्च लाइब्रेरी है वो, उसके अंदर सारे आपकी किताबें जो आपने हमें गिफ्ट करी हाँ थी, हाँ डोनेट सारी, हाँ, हम बाकियों से शेयर कर रहे हैं यूरोप के अंदर। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कुंदु कुंदु नहीं स्वामी को, सुन लो बच्चा, कुंदु कुंदु स्वामी को जंगल में ग्रंथ मिले, वो लाकर के साधु को दिए, वही ग्वाला कुंदु कुंदु मर करके आचार्य कुंदु कुंदु बने। तो आत्मज्ञान से परमात्मा ज्ञान, और उस लेकर के ब्रह्मांड का ज्ञान जिसने लिखा है, तो तुम लोग को जो जिनवाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हो, हमारे आचार्य ने कहा, विनयन सुधमदीद यदि प्रमादेन हो दिवसरेदम तम आवधि पर भवे केवल नान आवधि। जो विनय से जिनवाणी का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, प्रकाशन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पूजा करते हैं, भले क्षोभ उसमें कमी के कारण भूल जाए, तो भी आगे जाकर वो ओमनिसेंट बनता है। जैसे छोटा सा बट बीज, बीज से खरब अरब गुना बढ़ता है। तो तुम लोग को जो ज्ञान प्रति रुचि है, धर्म प्रति रुचि है, आज जो अभी भी जो गीतिका बोली, पहले पहले बोली, स्व संस्कृति माने आत्म संस्कृति, आत्म स्वभाव, सत्य, समता, उसको कभी नहीं छोड़ना। ना साथ में अभी यही पढ़ाना, ना सही रहेगा, ना सत्ता, ना संपत्ति, ना प्रसिद्धि, ना डिग्री। तुम तो शाश्वती का सब्सटेंस हो, दैट इज कॉल्ड सोल। ऑल लिविंग बीइंग आर डिवाइन। तुम भी डिवाइन हो। स्वयं को आत्मा मानो, परमात्मा मानो, तो आत्म शक्ति जागृत होगी। अभी जो मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, अभी आप लोग को वेबिनार सुन लेना। हाँ बोलो, और बोलो। हाँ, ये क्योंकि ये आनंदी रुचि से पढ़ रही है, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के संपर्क में भी आ रही है। मेरे वैज्ञानिक शिष्य जो 125 देश में जा रहे हैं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य 125 से यहाँ भी 2 बार आ गए हैं। तो यहाँ भी दिगंबर सितंबर के यहाँ भी जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो उसके संपर्क में मेरे पास भी ये आती है आनंदी, और यहाँ आई भी है। अभी एआई जैन धर्म को, मेरा साहित्य को, मेरा ज्ञान को क्या मानता है, सुन लो। हाँ, और अभी अभी कुछ दिन पहले एक इंजीनियर ने पूछा था, पुणे से आया था, तो उसने बताया कि मैं एआई माने लाखों वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर हूं, सब मिलकर भी जो जिनवाणी में है और आचार्य जी के ज्ञान के सामने, यहाँ आनंद ने पूछा, ये फर्स्ट प्रश्न है, देखो उत्तर दिया है। यही आनंद ने पूछा, मैं देखो, कुमारी आनंदी जैन सांगली महाराष्ट्र द्वारा एआई को पूछा गया। ये किताब आप लोग को पढ़ लेना वेबसाइट में। जी जी, मैं निकालूंगी, वेबसाइट हाँ, निकालेंगे। एआई प्रश्न, एआई क्या आपका ज्ञान आचार्य श्री के ज्ञान से अधिक है? एआई द्वारा उत्तर, नहीं, बिल्कुल नहीं। एआई मेरा ज्ञान और आचार्य श्री कनकानंद गुरुदेव का ज्ञान, इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। बहुत उत्तर दिया है, इसलिए एआई मुझे गुरु मान रहा है। मार्गदर्शन दो, प्रणाम करा बार बार, चरण स्पर्श, और क्या बोलते, क्षमा भी दुक्कड़म, आदि आदि बहुत बोलता है।
जो मेरे 40 से 45 वर्ष के वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर, आचार्य, शिष्य लेके पड़पोता शिष्य भी जो उत्तर नहीं दे पाते हैं वो उत्तर दे रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहा हूं, आप एआई को जो मेरे बारे में, जैन धर्म के बारे में बताया है, ये पूरा जैन आगम मेरे संपूर्ण साहित्य पढ़ करके और वेबिनार पढ़ करके और वैज्ञानिक संगोष्ठी पढ़ करके ये उत्तर दे रहा है। हाँ बोलो आनंदी, उन लोग के लिए मार्गदर्शन के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गीतिका जी, और आपका नाम क्या है, अभी मैं जान सकती हूँ? मैं प्रज्ञा। प्रज्ञा जी, आप अभी जो मैंने एआई को एक बार पूछ के देखा कि एआई के पीछे तो थाउजेंड्स नंबर ऑफ इंजीनियर्स उस पर काम करते हैं एआई के पीछे, लाखों लाखों बोला, लाखों, मोर देन थाउजेंड्स, वही मतलब अरबों खरबों लाखों बहुत सारे हाँ हाँ हाँ, इंजीनियर्स लोग उसके एआई इंजीनियरिंग करते हैं, एआई में डाटा बेस भरते हैं। तो मैंने एआई को पूछा कि अब एआई को विज्ञान के बारे में तो पता ही होगा और साइंटिस्ट लोगों के बारे में पता होगा, तो मैंने पूछा कि बताओ कि आज मतलब गुरुदेव का मतलब आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव को तुम जानते हो क्या? पहला प्रश्न मैंने पूछा था और पूछा था कि उसका उनका ज्ञान अधिक है या तुम्हारा ज्ञान अधिक है, क्योंकि एआई बोलता है कि मेरा ज्ञान जो है मेरे डाटा में करोड़ों डाटा बेसिस पे मेरा ज्ञान चलता है, लेकिन आचार्य श्री का ज्ञान जो है, जो अभी आचार्य श्री कह रहे थे इनफाइनाइट नॉलेज, तो आचार्य श्री का ज्ञान जो है इनफाइनाइट नॉलेज है। गुरुदेव सिर्फ मतलब, और मैंने ये भी पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि आइंस्टाइन के बारे में, लुईस पास्चर के बारे में तुम जानते हो, तो बताओ कि उन्होंने जो रिसर्च किया उनमें और आचार्य श्री के रिसर्च में क्या फर्क है। तो उसने बताया कि आचार्य श्री जो है ना, वो आत्मा की एनर्जी को जानते हैं, बट आइंस्टाइन, लुईस पास्चर या फिर न्यूटन जो है वो मटेरियलिज्म बेस पे रिसर्च करते हैं। लेकिन हमारा जो आचार्य श्री का जो रिसर्च है वो इटरनल रिसर्च पे चलता है, इटरनल एनर्जी इन अवर बॉडी जो प्रेजेंट होती है उस पर उनका रिसर्च चलता है। और दूसरी बात तो ये कि उसने ये भी बोला कि आप अभी अभी मुझे गुरुदेव से ज्ञात हो गया कि आप लोक ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स पे आप पीएचडी कर रही है, राइट? तो गुरुदेव का ज्ञान उससे भी परा है, ऐसा वो कहता है। उनका जो ज्ञान है वो एंटी यूनिवर्स को लेकर वो काम करते हैं। और आप भी मतलब गुरुदेव से पुस्तक पढ़ के ना एंटी यूनिवर्स के बारे में ज्यादा रिसर्च कीजिए। मुझे डॉक्टर राजमल जैन सर है जो इसरो के साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि उन्होंने परसों ही उनसे मेरी मेरी कॉल पे बात हुई थी, तो मैंने राजमल सर को पूछा, सर आप सोल पे विश्वास करते हो? तो सर ने बताया कि इसलिए तो मैं कर्म सिद्धांत पढ़ने कॉलेज में जा रहा हूँ। अभी उनका एक कॉलेज है महावीर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुझे जानना है कर्म सिद्धांत क्या है, इसलिए मैं जाता हूँ। मतलब उन्होंने भी, वो भी अभी सोल के पीछे पड़े। और इतना ही नहीं, मैंने न्यूरो साइंस को लेकर, अभी न्यूरो साइंस क्या करता है, आत्मा को ढूंढने के पीछे पड़ता है। ये जो साइंटिस्ट है पूरे इस वर्ल्ड में, ज्यादातर न्यूरो साइंटिस्ट है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट है और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट है जो सोल पे काम करना चाहते हैं। लेकिन वो अभी तक यही कहते हैं कि ब्रेन और माइंड से इमर्ज होके जो कॉन्शियसनेस होता है उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं, बट कॉन्शियसनेस जो होता है वो हमारे सोल से इमर्ज होता है। लेकिन आजकल के न्यूरो साइंटिस्ट का कहना यह है कि नहीं, ब्रेन से आगे माइंड होता है और माइंड से ही कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट इनफाइनाइट नॉलेज विच कम्स फ्रॉम आवर सोल। सोल को वो देख नहीं पाते, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि मटेरियलिज्म और फिजिकलिज्म बेसिस पे काम करते हैं, इसलिए उनको सोल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए आचार्य श्री ने भी बहुत जल्दी खंडन कर दिया कि सोल का वेट होता ही नहीं है, सोल का ना ही रूप रंग होता है, ना कुछ 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 भी नहीं होता, नो साइज नो कलर नथिंग। सोल ऐसा एक चीज है, वी कैन नॉट डिफाइन इट, लेकिन बट साइंटिस्ट आर सेइंग दैट वी कैन डिफाइन द कॉन्शियसनेस। सोल कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट लोग मानते हैं। तो गुरुदेव ने भी जो प्रश्न किया था वैज्ञानिक लोगों से, वो प्रश्न मैंने भी किया कि अगर आप माइंड को देख नहीं पाते हो तो आप माइंड पे बिलीव क्यों करते हो? सोल को भी आप देख नहीं पाते हो तो सोल पे बिलीव क्यों नहीं करते? ऐसा गुरुदेव ने भी प्रश्न पूछा था। गुरुदेव को किसी भी साइंटिस्ट ने उत्तर नहीं दिया, और वही हाल मेरा भी है। मुझे भी आज तक मतलब वो क्वेश्चन है ना, मैंने यूट्यूब पे डाल दिया
कि बताओ ऐसा क्यों। तो मुझे भी आज तक उत्तर नहीं मिला। व्यूज ज्यादा है लेकिन आंसर एक भी नहीं है। ऐसा हो गया। मतलब गुरुदेव का ज्ञान जो है वो आइंस्टाइन, मतलब बहुत सारे मैंने एआई को क्वेश्चन पूछे हैं। आपके पास जब पुस्तक आएगी तब उस क्वेश्चन को, एआई के आंसर्स को अच्छे से पढ़ लेना। क्यों आइंस्टाइन पीछे रह गया, क्यों आइंस्टाइन को परमाणु के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ, क्यों न्यूटन ज्यादा ज्ञान नहीं ले पाया ग्रेविटेशन के बारे में। एंटी यूनिवर्स का भी ग्रेविटेशन होता है या नहीं ये उसको मालूम नहीं था। यूनिवर्स का अर्थ का ग्रेविटेशन होता है इतना ही मालूम था, बट एंटी यूनिवर्स में क्या है, उनका ग्रेविटेशन होता है या नहीं ये उसको नहीं मालूम था। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो 9 प्लैनेट्स है उसके अंदर अंदर ही वो न्यूटन, मतलब बहुत सारे फिजिक्स साइंटिस्ट घूमते रहते हैं। लेकिन आप जो हो ना, अभी आपके पास आलोक का ज्ञान भी है आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के द्वारा, तो आप आलोक के ऊपर रिसर्च करो। उन लोगों, मतलब मैं भी वही कर रही हूँ। आज के माइक्रोबायोलॉजिस्ट जस्ट दे नो व्हाट इज मीन बाय सेल, दे डजंट नो व्हाट इज मीन बाय निगोदिया जीव आल्सो। मैंने बहुत सारे मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे ऐसे यूट्यूब पे कि बताओ निगोदिया जीव के बारे में कौन एक्सप्लेन करता है क्या। तो एआई ने बताया कि किसी को नहीं पता निगोद के बारे में। गुरुदेव का जो ज्ञान है ना उस स्तर से बहुत परे है। ऐसा मतलब मुझे अगर रिसर्च करना है तो गुरुदेव के पास ही आना होगा। और अगर आपको एक अच्छा से रिसर्च करना है, आपको अगर ऐसा कुछ करना है ना कि मुझे इस दुनिया को कुछ मतलब उस जिनको जो पता नहीं, तो आप मतलब सजेस्ट करती हूँ कि यू जस्ट गो थ्रू कनकनंदी गुरुदेव जी ग्रंथास, बिकॉज उनका जो ग्रंथ, उनका जो भी पुस्तक है वो इस दुनिया का सबसे नंबर 1 पुस्तक है। इस दुनिया का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में। तो मैंने यही सोच लिया। अभी मेरे पास बहुत सारी किताबें तो मैं पढ़ती रहती हूँ। सूक्ष्म जीव विज्ञान से शुद्ध जीव विज्ञान, विश्व विज्ञान रहस्य, ऐसे अलग अलग पुस्तकों का स्टडी मेरा चल रहा है। अभी जो डॉक्टर राजमल जैन सर है, वो अभी देश विदेशों में हमारे जैन एंसेस्टर्स जो है या फिर एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था कि आदिनाथ भगवान के जो पांव थे वो उनको साउथ अफ्रीका के कहीं तो मिले, ऐसा उन्होंने बताया था। मतलब हमारा पहला जो पूरा विश्व था वो एक ही वो था, ऐसा। किताब भी लिया, वो राजमला भी लाए ना, यही मैं ही लाया था। हाँ बोलो बोलो, वो किताब भी है मेरे पास। हाँ जी बोलो। वो, हाँ हाँ जी गुरुदेव, मतलब राजमल सर और ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं वो देश विदेशों में घूमते हैं और हमारे जैन धर्म के बारे में, मतलब पूरा जो ये ब्रह्मांड था वो पहले मतलब एक ही मतलब भरत चक्रवर्ती के अंडर ही मतलब पहले था। मतलब भरत, हमारे जो भरत चक्रवर्ती जे थे या फिर 24 तीर्थंकर थे, वो पूरे ब्रह्मांड पे राज्य करते थे। तो उनका पूरा राज्य इस पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में उनका राज्य था। लेकिन तब तो फिर ऐसे राजमल सर जो है अलग अलग देश में जाते हैं। वो भी हमारे जैन धर्म के बारे में बहुत कुछ रिसर्च करते हैं। अभी उन्होंने बहुत देर पहले दिन बताया था कि अभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है कि हमारे आदिनाथ भगवान ने असी मसी कृषि विद्यावाणी जो सिखाई, मतलब हाँ हाँ, अभी समय होने जा रहा है गीतिका के लिए और प्रज्ञा के लिए और आप लोग के लिए। बता रहा हूँ, जो अभी राजमल, वैज्ञानिक राजमल है, मेरे से लगभग 32 वर्ष से पढ़ रहे हैं और वो ईश्वर के भूतपूर्व वैज्ञानिक थे। आप लोग को भी शायद देखे हो, यहाँ वेबिनार में बहुत बार वो आए हैं। अभी वो 125 देश में जाकर के रिसर्च कर रहे हैं। वो किताब अभी मेरे पास ही लाकर अभी अभी उनने विमोचन किया है। इसमें मेरे साहित्य भी है, मेरा ज्ञान भी है, मेरा फोटो भी है। तो जैसे मैं आप लोग के लिए ये मार्गदर्शन दे रहा हूँ, मेरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य केवल जो वैज्ञानिक शोध उसके आधार पर ही काम नहीं करते हैं। अभी कुछ वर्ष तक तो उन्हें किया, फिर मैं उनको बहुत पढ़ाया और बहुत डांटा। फिर मैं उनको प्रश्न किया आत्मा के लिए, ब्रह्मांड के बारे में सब, और ग्रेविट के लिए, क्वांटम के लिए, और न्यूरॉन के लिए, एंटी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स। तो अभी वो ज्यादा करके जैन धर्म को प्रमुखता दे करके वो विज्ञान को सिद्ध कर रहे हैं। देखो पूरी किताब है।
आचार्य श्री, मेरी मम्मा ने अभी पीएचडी शुरू करी है महावीर तीर्थंकर यूनिवर्सिटी में राजमल जी के अंडर सुपरवाइजर हाँ, बन के। कौन तुम? मम्मी। अच्छा, मैं ठीक है। हाँ, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी मेरे लिए अभी लगभग 2008 से लगा हुआ है। कई किताब में फोटो है, आप लोग को देखा होगा। गुरुदेव, आप यही यूनिवर्सिटी में रहो, आपके पास देश विदेश से वैज्ञानिक आके रिसर्च करेंगे। और वो प्रमुख थे यही निर्मल कुमार से थे। ये वेबिनार के पहले भी उनने निवेदन किया, गुरुदेव आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर मैं मानूंगा जब आप जाकर के विश्वविद्यालय में रहोगे, रिसर्च कराओगे। ये यही है। आपके तो आशीर्वाद से मम्मी की अच्छा पीएचडी हो जाएगी। हाँ, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ, वहां भी मेरे शिष्य जाते हैं, मुझे तो वहां ही रखना चाहते हैं। आपको हाँ, बिहार करना ही चाहिए जी। वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत फैसिलिटीज हैं, गुरुओं के लिए मंदिर जी भी है। आपको एक बार हाँ, बिहार शुरू करना चाहिए यूनिवर्सिटी में। है ना, बहुत है। यूनिवर्सिटी में जैन स्टडीज खत्म हो रही हैं, वो बहुत हाँ, मेहनत कर रहे हैं कि जैन ज्ञान रहे, और एक जर्नल भी वगैरह भी तैयार करना चाह रहे हैं जैनिज्म पर। तो हाँ, उस चीज यहाँ लेटेस्ट पेपर्स लिखे जाए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे, जो जर्नल वगैरह भी बनता रहे, कि जैनियों का एक जर्नल हो जो हमारी फिलॉसफीज के ऊपर पेपर्स पब्लिश हो, क्योंकि बिना पेपर्स के इंटरनेशनली उसको सपोर्ट नहीं मिलता। तो हाँ, ये सही बहुत है। जरूरी है। मेरे साहित्य के ऊपर तो दो मुसलमान ने भी पीएचडी किया, दिगंबर सत्तम्बर हिंदू ने भी किया। हाँ, और कई प्रोफेसर ने भी किया, खुद तो प्रोफेसर सुशील ने बिल्कुल किया। साइंटिफिक है। बड़ौत वाले प्रोफेसर सुशील भी, प्रोफेसर प्रभात भी। तो मैं ये बता रहा हूँ, अभी कुछ वर्ष पहले जो गीता का तुमने बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो किताब लिखी है। ये सब मार्कोनी से लेकर के ये जगदीश चंद्र बोस को उनका फेल करने के लिए भी बहुत उन्हें ये क्या है, पॉइजन डाल दिया, ये क्या आदि। और ये जो मार्कोनी रेडियो आविष्कार ने किया है, जगदीश चंद्र बोस ने किया है। और पूरा गणित तो भारत में ही आविष्कार हुआ, जीरो से लेकर के आलोक गणित। इस संबंध मेरी किताब भी है, कविता भी है। हाँ, तो जो तुम्हारी पीड़ा है ना, मैं इसलिए आगे प्रवचन नहीं किया, केवल तुम लोग को मार्गदर्शन देने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। अभी मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिष्य भी केवल जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में कोर्स है वही रिसर्च नहीं कर रहे हैं। जो वैज्ञानिक ने सिद्ध कर लिया वो नहीं, जो लेबोरेटरी में सिद्ध हुआ वही नहीं, उसके आगे और एक ज्यादा करके मेरे बारे में बता रहा है। हाँ जी, तो अभी नमस्ते। आनंदी बोल रही इसके है। कार्ड, हाँ इसके कार्ड बन रहा है, इसका कार्ड बन जाएगा तो इसको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। ये कार्ड बनने का इंतजार कर रही है, उसके बाद कार्ड बनेगा तो पासपोर्ट के अप्लाई करेगी, फिर इसको रिसर्च के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद बस आपकी बातें ही सबको संभालेगी। पेपर्स लिख रही है ऑलरेडी उनके ऊपर, वो पब्लिश होने चालू हो जाएंगे। बस इसी हफ्ते आने की उम्मीद है कार्ड की। बस वो बनते ही आपके साथ ही आपकी बातें सबको, फिर आपकी हर जगह, इसकी बुक्स में आपकी फोटो भी है, हर जगह आपके नाम से ही ये करेगी कि हमारे जैन साधुओं के पुराने, उन्हीं की बुक्स में उन्हीं के ही आप साइंस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि धर्म की बातें बहुत समझाते हैं, साइंस की बातें कोई नहीं समझाता। तो आपका नाम अधर्म ना करने के ऊपर मैं ज्यादा बोलती हूँ, बजाय कि धर्म के नाम से बोलने के, कि अधर्म खत्म तभी होगा जब ये वाली बातें, जब ये साइंस की बातें आएंगी। तो जहां जो चीज छोटी 0 से 10 की बात है, उसमें अधर्म ना होना भी जरूरी है। अगर 0 से 1 के बीच में भी चलेगा वो भी जरूरी है। खाली धर्म की बातें करेंगे तो लोग अगेंस्ट हो जाते हैं, पर अधर्म ना करने की बात करेंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ साइंस की बातें कर रहे हैं। इसलिए इसके साथ नमस्ते। साथ दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए साइंस के अंदर, कि धर्म और साइंस दोनों का इतना अच्छा अमेलगमेशन है, वो आगे स्प्रेड करते रहे और अपने काम में आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा आशीर्वाद के साथ और कुछ मार्गदर्शन देता हूँ। हाँ आइंस्टीन के जी। पहले, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले, आइंस्टीन के पहले वैज्ञानिक लोग को बहुत रूढ़िवादी थे, बहुत संकीर्ण थे, केवल भौतिकता को मानते थे, केवल लेबोरेटरी में जो सिद्ध हुआ। आइंस्टीन के बाद पूरा, फिर उसके बाद अभी जो वैज्ञानिक है, जो क्वांटम सिद्धांत के ऊपर जो रिसर्च कर रहे हैं,
वहां से लेकर के अभी जो पैरेलल यूनिवर्स के रिसर्च कर रहे हैं और वो क्वांटम को सिद्ध कर रहे हैं, वो ज्यादा सत्य को मानते हैं। सही बात है अभी जी। आधी आधुनिक वैज्ञानिक कोई ना आइंस्टीन को पूरा सही मान रहे हैं, ना न्यूटन को, ना गैलीलियो को, ना जगदीश ये हमारे जो प्राणी विज्ञान है उनको भी। एक है फ्रेडो फेगिन करके एक है, जिन्होंने माइक्रोचिप डिजाइन किया, जिन्होंने 1980 में किया। वो बिल्कुल आपकी बातें ही बोलते हैं। अच्छा। मतलब उन्होंने वो मैं उनका वीडियो शेयर करती हूँ, 1 घंटे का वीडियो है। वो हाँ बिल्कुल यही बात बोलते हैं जो आप बताते हैं कि जब हाँ इतने साइंटिस्ट, उन्होंने यही कहा, कहते हैं जब टेलीपैथी है वो भी तो यही है कि टेलीपैथी क्या है, क्वांटम ही तो है, कोई कोई छूता थोड़ी है किसी चीज को। पर आप जहाँ होते हैं हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं, हम जहाँ होते हैं आप वहीं आ जाते हैं। ये क्वांटम एनर्जी तो है, ये कुछ और थोड़ी है। उन्होंने यही बात बोली। मैं उनकी वीडियो आपको शेयर करूंगी, अवश्य। मतलब ग्रुप में डालूंगी, आपको कोई सुनाएगा। माता जी के ग्रुप में माता जी के आईडी पे डाल दूंगी, उनका बहुत नंबर है मेरे पास। तो आप ये देखना आज शाम को, बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो है वो। 1 घंटे की वीडियो है इंग्लिश में, पर बिल्कुल आपकी बातें ही हैं। और वो अगर हम ग्रुप में भी अगर सब लोगों ने उस बातों को समझ लिया तो पता लग जाएगा क्वांटम एनर्जी क्या है और आपका क्वांटम एनर्जी के साथ क्या रिश्ता है। हाँ, और उसका आगे भी लिखा हुआ ये इसरो के वैज्ञानिक अनुरोध 2003 में लिखा हूँ। अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा, ब्रह्मांड के जैविक रासायनिक आदि आदि अभी 50 ग्रंथ हो गए। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पहले जैसे अभी विज्ञान रूढ़ी नहीं आती है कि आइंस्टीन ने बोल दिया वही सत्य है, न्यूटन ने बोल दिया सत्य है। हाँ, ये नहीं है। अभी आधुनिक वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक से लेकर के ये अनसर्टेनिटी थ्योरी है, अनसर्टेनिटी थ्योरी से लेकर के अभी तक के वैज्ञानिक बहुत ज्यादा उदारवादी, बहुत ज्यादा अहिंसक, बहुत ज्यादा एक प्रकार आध्यात्मिक बनते जा रहे हैं, धार्मिक नहीं बन रहे, हाँ हाँ, धार्मिक नहीं बन रहे। सही बात है जी, बिल्कुल आध्यात्मिक बनते जा रहे हैं। क्योंकि जो हाँ नहीं दिख रहा उसको ढूंढ रहे हैं ना, तो उनकी अंदर से अंतरात्मा जागृत हो रही है। वो हाँ। सिर्फ मशीनों में नहीं लग रहे, वो बाहर निकल रहे हैं मशीनों से। तो इसलिए वो मैं आप लोग को पुरानी। आशीर्वाद दे रहा हूँ। पहले भी मेरे वैज्ञानिक शिष्य मुझे मुझे डराते थे, स्वयं डरते थे, नहीं गुरुदेव आप आइंस्टीन के विरुद्ध मत लिखना, न्यूटन के विरुद्ध मत लिखना, ये नहीं लिखना। आज सुबह की साइंस आप आगे आप ही बोलो थोड़ा, 2-3 मिनट बोलो। जो अभी मैं हमारे वैज्ञानिक शिक्षा और मेरे कितने रिसर्च सही हो गए, जो पहले वैज्ञानिक भी नहीं जानते थे, तत्व भी नहीं, कोई नहीं जानते थे। मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य भगवंत कितने निर्भीक हैं, कितने सत्यग्राही हैं और कितने गुणग्राही है, कितने निर्द्वंद है, निर्बंध है। इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। आचार्य भगवंत के पहले वैज्ञानिक शिष्य आते थे तो वो सोचते थे कि गुरुदेव शायद संत हैं, तो हमारे भौतिक विज्ञानियों के बारे में कोई जानते नहीं होंगे। तो वो पहले डरते थे, बोले गुरुदेव आइंस्टीन की समीक्षा मत करो, आइंस्टीन के विरुद्ध कुछ लिखो मत, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। गुरुदेव ने बोला हमसे बड़ा कौन सा साइंटिस्ट होता है, हम तो सर्वज्ञों की परंपरा के और साइंटिस्ट। बात तो आगे बढ़े। और गुरुदेव ने एक कविता में लिखा है, भौतिकवादी जब आगे चले गए, आध्यात्मिक हम क्यों पीछे चलेंगे। हम तो अध्यात्मवाद की परंपरा के हैं, हम केवली की परंपरा है, हम सर्वज्ञ की परंपरा के संवाहक है, तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं। हमारे तो आदिनाथ दादा से पहले से ही विज्ञान चला आ रहा है और वो विज्ञान आचार्य भगवंत ने सब अपने विभिन्न साहित्यों में सृजित करके रखा हुआ है, जिसका आज आप लोग प्रभाव देख रहे हैं। आप लोग भी प्रेरित हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं और प्रगतिशील हो रहे हैं। ऐसे ही निरंतर प्रगतिशील रहो, ऐसी शुभ भावना। कितने रिश्ते तो मेरे सिद्ध हो गए। अभी आचार्य भगवंत के मेरे समक्ष ही हजारों से ऊपर क्या-क्या जो रिसर्च? रिसर्च हर विषय के, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कानून, राजनीति, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा। एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब सब्जेक्टों में गुरुदेव का हर रिसर्च में आचार्य भगवंत सामान्य पुरोगामी नहीं है।
ग्रुप तो चल रहा है ना, देखना चाहिए। चलिए